ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर है बाजार और आखिरी 1.5 घंटा है हफ्ते का। रहेगा एक्शन भरा। कहां होगी हफ्ते की समाप्ति और क्या करें रिजल्ट सीजन और अगले हफ्ते की, ये है अगले 1.5 घंटे का खास फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। भरपूर एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। और अनिल जी, वीकेंड का इंतजार है, मस्ती की पाठशाला भी आने वाली है। ऐसे मार्केट में किसको वीकेंड का इंतजार है? सैटरडे संडे भी खुले रहे तो क्या करने हैं। और तेजी आ जाएगी, 15,000 तो आ ही जाएगा। मतलब जो माहौल है गजब। मतलब इससे बढ़िया स्क्रीन बहुत कम देखने को मिलती है कि एकदम परफेक्ट लेवल पर मार्केट खुले, वहाँ से परफेक्ट लेवल पर रिट्रेस हों और वहीं से पूरा बाउंस दे। देखिए सुबह हम बात कर रहे थे 32,050 परफेक्ट लेवल है एंट्री करने का, वो फर्स्ट एंट्री पॉइंट। आप देखिए आज का लो है 32,002 बैंक निफ्टी का। निफ्टी का परफेक्ट एंट्री पॉइंट 14,200 से 14,215। आज का लो है 14,221। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट डेटा को और लेवल्स को कितना रेस्पेक्ट कर रहा है। तो यही एक्शन रहने वाला है। आइए जल्दी से आपको बता दें बड़ी बातें इस वक्त की बाजार की क्या कुछ हैं आपके लिए आखिरी 1.5 घंटे में, जब हम हफ्ते के ट्रेड कर रहे हैं। ये और पिछला हफ्ता, मुझे नहीं लगता कि पहले कभी हमने 2 हफ्ते ऐसे देखे हों जहां लगातार 10 ट्रेडिंग सेशन बाजार लाइफ हाई बनाए। लगातार 10 सेशन और 10 में से 8 सेशन या 7 सेशन तो बंद भी लाइफ टाइम हाई पर हुए, लेकिन लगातार 10 ट्रेडिंग सेशन हर रोज निफ्टी पे हाई बनाए। 14,300 के पार पहली बार निकले। 14,302 अब इतिहास में दर्ज हो चुका है। और लाइफ टाइम हाई जो बैंक निफ्टी का 32,613 है, उसके बेहद करीब 32,298 पर पहुंचता हुआ। सेंसेक्स में 48,604, ये अब ऐतिहासिक स्तर आपकी दर्ज हो चुका है। 500 अंकों का बड़ा उछाल आपको सेंसेक्स में नजर आएगा। ऑटो शेयरों में जबरदस्त तेजी है। मारुति 5% चढ़ा है, निफ्टी का टॉप गेनर है इस वक्त। और इसके अलावा आईटी शेयर, टीसीएस के नतीजे शाम को आने वाले, उससे पहले विप्रो, टेक महिंद्रा और सारे के सारे आईटी शेयरों में तगड़ी तेजी होती दिखी है। डाउ फ्यूचर्स में 100 अंकों का उछाल है और यूरोप के बाजार 1% मजबूत है। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए बाजार के लिए? बिल्कुल, मतलब जो मांगो वो मिल रहा है। तो ये जबरदस्त एक्शन आया अनिल जी आते हुए दिख रहा है और तेजी का ही माहौल है। तो क्या आज डेज हाई पर यहाँ से और थोड़ा एक्शन बनते हुए देख सकते हैं? बैंक निफ्टी थोड़ा उतार चढ़ाव दिखा रहा है सर। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट डन फॉर द डे। ओके। फिर भी मैं डेटा देखने के बाद अपनी राय दूंगा, क्योंकि मेरे टारगेट जो हैं वो 32,350 के बैंक निफ्टी के थे, तो आप 32,300 तक पहुंच चुके हैं। निफ्टी के टारगेट 14,325 के, 14,300 पहुंच चुके हैं। तो थोड़ी सी जगह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई यू टर्न लेकर एकदम बहुत कुछ हो जाने वाला है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अगर लेवल पर आती है तो बुरी भी नहीं है, और आजकल हर रोज आ रही है। बिल्कुल सर, आजकल 2-3 दिनों से सेकंड हाफ में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो हल्की प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप तैयार हैं। अगर आए तो ठीक है, और नहीं आया डे हाई पर बंद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डे हाई पर बंद होंगे क्या, जो आपका सवाल है, उसका जवाब तो बिना डेटा देखे नहीं दूंगा। पर सर एक जगह है जहां पर डे हाई भी नहीं बल्कि सारे टारगेट्स भी आ गए हैं। आज के, कल के 2,000 नहीं, ये तो कल के 20,000 हो गया सर। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, क्या जबरदस्त कॉल रही है, कल क्लोजिंग में आपने दिया था। बेचना मत, अभी भी यही कहूंगा, अभी भी रखें। ऐसे स्टॉक्स बहुत कम कभी आपके हाथ लगते हैं और सही वक्त पर आपको पता चलता है कि ये स्टॉक जहां डीप वैल्यू है, आपका जो नाम है DEEP, डीप वैल्यू, तो इतनी वैल्यू वाले स्टॉक्स बहुत कम हाथ में आते हैं। ये मल्टी बैगर स्टॉक है। एंट्री मिलेगी जिस तरह से जा रहा है। हाँ, आराम से मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं, कोई ऐसा थोड़ी कि मतलब रोज सर, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से मिलेगा, ठंडा करके खाइए, कोई हड़बड़ी नहीं है। गरम मतलब ऐसा थोड़ी 5 लोग बैठे हैं, मैं अकेला गरम गरम जल्दी खा लूँ, पता चला हाथ नहीं लगेगा। तो आराम से मिलेगा, कोई टेंशन नहीं दी। लेकिन हाँ, इसको रखिए, मतलब आपको 2-4 रुपए के लिए ट्रेड नहीं करना है, वो ध्यान में रखिए। बिल्कुल। तो जबरदस्त रही हेमिस्फीयर पर कॉल। इसलिए आपने दीप एक चीज नोटिस की होगी, अभी हफ्ते भर से मैं लगातार 2 हफ्ते से ये कह रहा हूँ कि मैं बजाय सिर्फ इंट्राडे वाले के मैं पोजिशनल ट्रेड्स पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ऐसा है कि जहां पर आपको ठीक है, ब्रांडिंग आज के 2,000 कल के 2,000 की, और उससे फेमस है, लोगों को जल्दी से क्लिक हो जाता है। अदरवाइज अब जो ये वक्त है ना, ये पोजिशनल ट्रेड्स का वक्त है। यहाँ पर आपको परसेंटेज में रिटर्न अच्छे मिलेंगे जी, अगर आप होल्ड करके दम लगा। बस उसका एक ही फॉर्मूला, मैं फिर बार बार कहता हूँ, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं। फर्ज करें 113 है, अब आपको 110 रखना है, 108 रखना है, 105 रखना है, आप डिसाइड कर लीजिए। लेकिन उसको कर लीजिए ताकि आपका प्रॉफिट प्रोटेक्टेड रहे। रिस्क मार्केट की है, हर स्टॉक के लिए, हेमिस्फीयर के लिए भी है। मार्केट घूमेगा तो सब, ये तो हम वही है ना, बढ़ते तो भी सब बढ़ते हैं जी, घोड़े गधे सब एक साथ दौड़ते हैं, गिरेंगे तो भी सब गिरेंगे। तो इसलिए बस वो रिस्क तो हमेशा रहेगी मार्केट में, उसको आप मैनेज कर लीजिए। स्टॉक वाली रिस्क नहीं है, स्टॉक वाली रिस्क नहीं। हाँ। और अच्छे स्टॉक्स में तो 100% पोजीशन बना के रखें। बिल्कुल। और कल आपको सलाह भी दी गई थी, जबरदस्त एक्शन आया है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज में। एक बार देख लेते हैं क्या बताया था अनिल जी ने आपको।
हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज 91 के आसपास, 91 के आसपास है अभी, 91 92। ये है स्टॉक जिस पर खरीदारी करने की राय, स्टॉप लॉस 89। बढ़िया फर्स्ट क्लास कंपनी है, बड़ा लैंड बैंक है और ये स्टॉक आपके लिए पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इंट्राडे, पोजिशनल, लॉन्ग टर्म, जैसा आपको ठीक लगे रखिए। ये है छोटे टारगेट आप रख लीजिए 99 के आसपास के और बाद में 110 के टारगेट। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज एक बार देखिए, जी बिजनेस पर आपको ये राय दी गई थी। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी ने यहाँ पर टारगेट्स आपको सुझाए थे और बड़े बड़े टारगेट्स जो सुझाए गए थे वो अचीव होते हुए दिख रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे और भसीन साहब हमारे साथ हैं तैयार। क्लोजिंग शो की शुरुआत करते हैं भसीन साहब के साथ, बिगुल के साथ करते हैं उनका स्वागत। सर नमस्कार, बताएं सर। तो अनिल जी, 2-3 कॉल बहुत बढ़िया निकली। सीमेंट पे कोई हाथ नहीं लगा रहा था। ये अंबुजा हिट अ न्यू हाई 272, आपको 240, 238, 245, 250 सब जगह बोला था अंबुजा। और एसीसी 1620 वो चल गया। कल आपको मैकडॉवेल कहा था 612-13 में, वो हो गया 637। आपको आईडीएफसी कहा था, आईडीएफसी फर्स्ट, वो देखिए न्यू हाई। एक्साइड 202 रुपये हो गया। हाँ, स्टॉप लॉस ये है सर कि मारुति कल शॉर्ट कराया था, वो बढ़ गया, उसमें आप कट गए तो आपको स्टॉप लॉस अपना रखना है। मार्केट इज गिविंग अपॉर्चुनिटीज। आज के विनर्स हैं आर ऑटो एंड मिड कैप्स एज यूजुअल। मैकडॉवेल इज हिट न्यू हाई 640 का आपको टारगेट दिया था, देखिए 637 हो गया। और लूजर्स आर मेटल्स। तो अब मेरे पे 2 बाय 1 सेल है, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बताएं। तो पहला बाय होएगा सर टेक महिंद्रा। अगेन ऑटो आईटी फ्रॉम यस्टरडे स्वॉट हैज रिकवर्ड एंड नेस्डैक, सो 1045 टू 1047, 1022 का स्टॉप लॉस, 1100 का टारगेट। टेक इज लुकिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट, टेक महिंद्रा ऑफ द फ्लॉट। The other buy is again my conviction buy here and a mid-caps best play, Cummins, global player, excellent management and now raring to go with manufacturing back. 632 to 634, 621 का स्टॉप लॉस है, 675 का टारगेट। और बेचने में है सर जेएसडब्ल्यू स्टील, 405 से 7 में बेचिए, 415 का स्टॉप लॉस, 380 का टारगेट। ओके, तो ये है 3 आपके लिए कॉल्स, जिसमें से 2 में खरीदारी करने की राय है और 1 में बिकवाली की। टेक महिंद्रा ये आपको खरीदना है 1045-48 की रेंज में, 1022 1022 स्टॉप लॉस, 1100 का टारगेट। क्यूमिंस खरीदना है आपको 632 से 634 की रेंज में, 627 627 का स्टॉप लॉस है और टारगेट 627 का लीजिए स्टॉप लॉस, और टारगेट है 675 का। और आइए जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पर करनी है बिकवाली, और यहाँ पर बिकवाली अगर आप करते हैं तो टारगेट रखिएगा 380 का, 415 का स्टॉप लॉस, और 403 के आसपास अभी चल रहा है, 403 405 की रेंज में ऊपर में बेचिए। शुक्रिया आपका भसीन साहब। 2:50 पर फिर होगी आपसे मुलाकात। बिल्कुल, तो भसीन साहब की तरफ से 3 बेहतरीन कॉल्स आपके लिए। पर आइए आपको बता देते हैं कौन से ऐसे अहम ट्रिगर्स जहां पर बाजार की नजर है, साथ ही खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं। मानसी और हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स कौन से हैं। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज बाजार बंद होने के बाद टीसीएस के नंबर्स आने वाले हैं तो उन पर फोकस रहेगा। इसके अलावा शैलबी के भी तीसरी तिमाही के नतीजों का इंतजार, जो कि नंबर्स आते हुए दिख चुके हैं। बजट पर प्रधानमंत्री की अर्थशास्त्रियों के साथ एक बैठक होने जा रही है जिस पर हमारा फोकस है। कल की अगर बात करें, एवेन्यू सुपरमार्ट्स के तिमाही नतीजे कल आने वाले हैं। साथ ही वंडरला हॉलीडेज हैदराबाद में जो इनके पार्क्स हैं वो फिर से कल से खुलते हुए दिखेंगे। सोमवार के ट्रिगर्स, एनएसई निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट उतारेगा, यानी कि अनिल सर के बताने जिस तरह से बताते हैं या नामकरण जिस तरह से किया था, निफ्टी एफएसआई में ट्रेडिंग की शुरुआत होती हुई दिखेगी। विप्रो 9,500 करोड़ का बायबैक बंद होता हुआ दिखेगा, 400 रुपये प्रति शेयर इसके दाम है। बीएमएल डीजल इंजन के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की आखिरी तारीख है। ध्यान रखिए, बीएमएल में पार्टनरशिप के लिए ग्लोबल ओईएम्स का बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। डिफेंस, मेट्रो और माइनिंग के लिए यहाँ पर जॉइंट वेंचर की खबरें आ रही हैं और इसी से जुड़ा डीजल इंजन के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की आखिरी तारीख जो है वो सोमवार की होगी। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ बड़े ट्रिगर्स जहां पर रखनी है नजर। वरुण, खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं, बताएं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। देखिए, काफ़ी सारी एक्सक्लूसिव खबर हमने आपको दी, उससे ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ड्रेजिंग कंपनीज के लिए बड़ी खबर आती हुई कि नई गाइडलाइंस जो है उसमें कहीं ना कहीं ड्राफ्ट में काफ़ी सारे प्रस्ताव रखे गए। उसमें एक प्रस्ताव ये है कि बिना टेंडर के इन कंपनियों को ऑर्डर मिल सकते हैं। करीब 100 करोड़ के आसपास के ऑर्डर है जो इन कंपनियों को मिल सकते हैं। इसके चलते कुल ऑर्डर बुक में करीब 25 से 35% के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है घरेलू कंपनीज की। तो ये एक बड़ा ट्रिगर है इन कंपनीज के लिए। आईटीडीसी
यहाँ भी सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि आईटीडीसी के जो अशोका होटल है उसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जल्द आने वाला है। तो ये इसके लिए खबर। आरती ड्रग्स के लिए खबर कि एक प्रोडक्ट है सिप्रोफ्लॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, इसकी इंपोर्ट पे कहीं ना कहीं ड्यूटी जो है। वरुण ज्यादा मेहनत है ना रिसर्च पे करो, ये नाम याद रखने में जो 15-20 मिनट लगाते हो इसमें तो 2-3 स्टॉक की रिसर्च हो जाएगी। अनिल जी अब क्या करें, प्रोडक्ट क्या है, नहीं तो वो तो बताना ही पड़ेगा कौन सा प्रोडक्ट है। देखिए इस प्रोडक्ट का नाम है एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट और फायदा आरती ड्रग्स को, फायदा आरती ड्रग्स को होगा। चलिए आप समझ गए, अनिल जी ने आपको बता दिया। एफर्ट्स कहाँ लगाने, फोकस कहाँ करना है। ठीक है अनिल जी। अच्छा, अगला स्टॉक है फिनिक्स मिल। यहाँ पे इन लोग ने अपने प्री क्वार्टरली अपडेट जो दिया वहाँ पे कंपनी के जो कुल रिटेल खपत है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है ईयर ऑन ईयर और वाई भी, और कुल रिटेल बिक्री जो है वो करीब 260 करोड़ के आसपास रही है। तो ये अच्छा अपडेट इस कंपनी की तरफ से। जेबी केमिकल्स, यूएस एफडीए से एक एलर्जी की दवा के लिए इस कंपनी को मंजूरी मिली है। फाइजर, एक बड़ी अच्छी खबर आई है दिन भर में, और वो ये है कि जो नया कोरोना वायरस का वेरिएंट था उस पर फाइजर और बायोनटेक की जो दवा है वो दरअसल काफ़ी असरदार है। ये रॉयटर्स की तरफ से खबर आई। M&M, इस कंपनी ने अपने गाड़ियों के दाम बढ़ाए हैं 4,500 से 40,000 तक इस कंपनी ने गाड़ियों के दाम बढ़ाए हैं, पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स दोनों के। हिम्मत सिंगा सीट वॉल्ट डिज्नी के साथ इन्होंने करार किया है, और कुछ ब्लॉक डील्स हुई है जिसमें RVNL में 33 लाख शेयर, जम्मू एंड कश्मीर बैंक में 15 लाख शेयर, NTPC में 22 लाख शेयर के बड़ी डील्स हुई है। ओके, तो भरपूर एक्शन है बाजारों में, और अब देख रहे हैं एक एक करके कई सारे स्टॉक्स में एक्शन बनते जा रहे हैं। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सुमित जी का फेवरेट। हालांकि स्टॉक में एक्शन नहीं है क्योंकि बैन में बना हुआ है, पर Q3 अपडेट काफी अच्छा आते हुए दिखा है। क्रूड स्टील उत्पादन में 9% की बढ़ोतरी आपने कंपनी की तरफ से आती हुई देखी है, तो प्रोडक्शन अपडेट अच्छा रहा है। मेटल उत्पादन में 12% की बढ़ोतरी रही है, तो वहां से भी पॉजिटिव ही अपडेट आ रहा है। हमने देखा है कि रेगुलर प्राइस हाइक्स भी हुई हैं, डिमांड मोमेंटम भी काफी अच्छा है, तो प्रोडक्शन डेटा जो है वो मैच कर रहा है जिस तरह का ऑप्टिमिज्म इस पूरे स्पेस में बढ़ा हुआ है। ये है आपके लिए सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हालांकि इस समय डेज लो पर ट्रेड कर रहा है, पर सुमित जी बैन में बना हुआ है तो ट्रेड की तो रिकमेंडेशन नहीं है, पर लेवल्स के हिसाब से क्या राय देंगे जहां तक सेल का सवाल है? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए स्टॉक 3 दिन से बैन में है, लेकिन बैन में होने के बावजूद स्टॉक में कुछ खास एक्शन देखने को मिला नहीं है और ये साइडवेज ट्रेड कर रहा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे ही बैन से निकलेगा उसके बाद एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम सेल के अंदर बिल्डअप होगा। तो अभी भी वही जो मैं पहले से बोलता आ रहा हूं, इसका नाम है सेल, लेकिन इसमें सेल नहीं करना है, पोजीशंस होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। ऊपर में जैसे ही स्टॉक 80 का लेवल क्रॉस करेगा तो उसके बाद सेल के अंदर और फ्रेश मोमेंटम बिल्डअप होगा, फिर 85 से 88 रुपीज तक के लेवल सेल में देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है अभी इमीडिएट सपोर्ट 74-75 के आसपास है। 64.75 के स्टॉप लॉस से सेल में करें खरीदारी। आइए अब बढ़ते हैं आगे, और आशु सर तैयार है क्लोजिंग शो के पहले बिगुल के साथ, और वो है उनकी बेहतरीन स्प्रेड स्ट्रेटेजी। बड़े दिनों बाद स्प्रेड आ रहे हैं सामने। चलिए आशु सर के लिए बिगुल। बताएं आशु सर क्या करना है? अनिल जी 2-3 स्टॉक्स के बारे में भी बात करनी है, लेकिन मैं पहले स्प्रेड शेयर कर लेता हूं सिंस आपने बोला है। अनिल जी देखिए, हमारा व्यू है कि यहां से अगले कुछ दिनों में अपने को मार्केट लग रही है अनिल जी करेक्टिव मोड में, और शायद हम 14,000 के नीचे भी जाएंगे और 13,600 और 14,000 के बीच में कहीं जा सकते हैं। तो अनिल जी जो हमने एक स्प्रेड बनाया है वो मंथ एंड का स्प्रेड बनाया है। 14,200 की पुट एक बाय की है और 13,600 की पुट 2 सेल की हैं। सो अनिल जी एक स्प्रेड है मंथ एंड का, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मंथ एंड की 14,200 की एक पुट ली है विच इज ऑलमोस्ट इन द मनी, या सॉरी एट द मनी टाइप्स है, सिर्फ 50-70 पॉइंट ऊपर है, और इसका भाव चल रहा है 180 से 85 के करीब, और 2 बेची है 13,600 वाली और इसका भाव चल रहा है 55-57। तो इसकी जो कॉस्ट आती है अनिल जी 70 से 75 रुपए के बीच में आती है। ये स्प्रेड अनिल जी, मैं स्टॉक्स की बात भी करूंगा, लॉन्ग शॉर्ट बात करूंगा, ये स्प्रेड हमने बहुत ही कन्विक्शन से बनाया है और अपना मानना है कि 400 से 500 पॉइंट निफ्टी की करेक्शन नेक्स्ट फ्यू डेज अपने को दिखती है। और अनिल जी इसका जो स्टॉप लॉस है, जो 75 रुपए की कॉस्ट है, वो पूरा ही स्टॉप लॉस है, वो मंथ एंड तक वेट करना है, पूरा ही स्टॉप लॉस है, ऊपर में कोई रिस्क नहीं है, नीचे स्प्रेड में सेफ्टी है 13,000 तक। तो 14,300 अभी निफ्टी चल रहा है, 13,000 तक सेफ है, तो 13,000 से 14,200 तक कहीं भी निफ्टी बंद हुआ और इसका जो टारगेट है अनिल जी जो 75 रुपए लगाए हैं,
हमारा मानना है कि इसमें 300 रुपए बन सकते हैं अपने, तो ये 4 गुना पैसा दे सकता है, जैकपॉट लग सकता है। तो ये स्प्रेड अनिल जी इतने पैसे सबके बने हुए हैं, लॉन्ग्स हम रिड्यूस कर रहे हैं, लाइट पोजीशंस कर रहे हैं, और ये स्प्रेड जरूर रिकमेंड कर रहे हैं। और ये अपना मार्केट का व्यू है अनिल जी, क्योंकि मार्केट आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं है, फ्लो स्ट्रांग है, करेक्शन एक्सपेक्टेड भी है, आती नहीं है, बट दिस इज द बेस्ट वे टू प्ले दिस करेक्शन विच इन ऑल लाइकलीहुड शुड कम। एंड अपने को लगता है कि ये स्प्रेड अपने को जैकपॉट देके जाएगा अनिल जी। ओके, तो यानी कि 14,200 का तो खरीदना एक पुट बराबर है, और बेचने हैं 2 पुट 13,600 के। ठीक है सर, परफेक्ट 13,600, हाँ जी बराबर है ना सर? बिल्कुल परफेक्ट है। लगेंगे खाली 70 रुपए, और मैक्सिमम नुकसान आपका 70 रुपए का। ऊपर कितना भी चला जाए मैक्सिमम नुकसान 70 रुपए का, और नीचे में अगर 13,000 के नीचे गया तो ये तकलीफ है। करेक्ट? जी बिल्कुल, जोरदार है सर, बढ़िया है। अच्छा समझिए, निफ्टी 14,000 आ जाए तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा इस स्ट्रेटेजी में सर? अनिल जी अगर निफ्टी 14,000 हो जाएगा तो इसमें कम से कम 250 रुपए का प्रॉफिट तो हो जाएगा आराम से। ओके, फिर तो इंटरेस्टिंग है सर। बड़े लंबे समय बाद स्प्रेड आया, और वो भी 1:2। मजा आ गया। आशीष सर बहुत दिमाग लगा के बनाया, इंटरेस्टिंग है। 70 रुपए में आपकी बढ़िया हेजिंग हो जाती है, ये अच्छी। अनिल जी वो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि मार्केट में करेक्शन दिख रही है। देखिए स्टॉक्स हमने पिछले दिनों में दिया अनिल जी, विप्रो अभी भी आउट स्ट्रॉन्ग लगता है और सबसे बेस्ट रिजल्ट लगते हैं। एक सन टीवी अनिल जी जो 430 पे दिया था 530 है, और अब 530 से 600 भी लगता है, उसके लिए भी एक स्प्रेड बनाया है। सन टीवी भी मैं शेयर करूंगा। अनिल जी बहुत लिमिटेड स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव दिख रहे हैं, क्योंकि देखो दिखने में अनिल जी स्क्रीन देखो तो सारे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, आईटी अच्छा लगता है, फार्मा अच्छा लगता है, मेटल्स भी आउटशाइन कर रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन जब करेक्शन आएगी तो ऐसी आएगी उसमें फिर सबको लेके जाएगी। तो अनिल जी ये स्प्रेड ना बहुत ही अच्छी हेजिंग दे रहा है कि अगर आपके स्टॉक्स लॉन्ग है तो ये तो बिल्कुल मस्ट हैव है। और ये मैंने बताया ना 75 रुपए या 70 रुपए लगा के मुझे लगता है कि 300 रुपए मिलेंगे, 4 गुना होगा। बाकी ऊपर वाले की मर्जी है अनिल जी। हाँ बिल्कुल सर, वो तो है ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और विश्वेश जी है तैयार बिगुल के साथ, विश्वेश का विशेष, और उसके बाद आ रहे कल के 2000। जी विश्वेश जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून। देखिए अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है वो शायद साइडवेज हो सकता है, लेकिन मोरलेस स्टॉक स्पेसिफिक मूव जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और अब जो कमान थामेगा यहाँ से वो डेफिनेटली फार्मा और आईटी हो सकता है, जिसमें से मेरे ख्याल से आईटी तो हम बात कर ही रहे हैं। तो फार्मा में एक स्टॉक है सन फार्मा, मेरे हिसाब से ये खरीदना चाहिए। मैंने सन फार्मा अनिल जी मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन 500 रुपये में रिकमेंड किया था, और मेरा 640 का टारगेट था, आज ऑलमोस्ट 620 हो गया है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है अनिल जी कि आज के सेशन में सन फार्मा के जो ऑप्शंस है उसके अंदर में 600 610 दोनों कॉल का कंबाइन ओआई चेंज देखोगे तो ऑलमोस्ट 12 लाख का ओआई चेंज है। उसके सामने 620 के ऑप्शन में 7 लाख शेयर जुड़े हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 620 के राइटर्स आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू डिफेंड द प्राइसेस, लेकिन जैसे ये 620 निकलेगा आई थिंक द स्टॉक इज हेडिंग एटलीस्ट 660 फ्रॉम द करंट लेवल। तो यहाँ पे सन फार्मा को खरीदना है, और सन फार्मा अभी 618 पे चल रहा है। 605 के स्टॉप लॉस से खरीदना चाहिए। 645 और 660 ये दो टारगेट के लिए सन फार्मा खरीदना चाहिए। मेरे हिसाब से 620 का जो कॉल ऑप्शन है जो करीबन 20 रुपए के आसपास चल रहा है, मेरे ख्याल से उसको भी ले सकते हैं विद 13 रुपए स्टॉप लॉस। मुझे लगता है मोर और लेस स्टॉक में यहाँ से एटलीस्ट 5-7% की ले आएगी। तो सन फार्मा खरीदने की राय 605 के स्टॉप लॉस से, 645 और 660 दो टारगेट। 645 620 के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, यही बोल रहे हैं ना आप? जी बिल्कुल, उसमें 620 की कॉल ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो सर 17,70,000 शेयर है, ऑलमोस्ट 18 लाख शेयर्स है, और इन लोग अभी तक कन्विंस नहीं है कि सन फार्मा ब्रेकआउट होगा। तो जैसे ही 620 निकलेगा वी विल सी ए शार्प शॉर्ट कवरिंग इन द स्टॉक। हो गया 620 कैश में तो हो गया, फ्यूचर में तो हो गया, 620 हो जाएगा, चिंता न करें। अगर आपको किसी के बाहर से बिना शर्त समर्थन की जरूरत हो तो यहाँ पर काफी लोग हैं जो फार्मा शेयरों में क्रांति का ऐलान काफी पहले से कर चुके हैं। समझ तो गए होंगे आप। अगर उनकी तरफ से सपोर्ट आ जाए तो आपके लिए बहुत बढ़िया, उम्मीद रखिए। वैसे बाय द वे विश्वेश जी, वैसे आपको सपोर्ट की जरूरत तो है नहीं, आजकल तो आपका दिन चल रहा है। वो पीएल क्या गजब भागा है आपका, मतलब कमाल ही हो गया। जरा उस पर भी एक बार अपडेट दे दीजिए।
देखिए अनिल जी, मैं गोवा में था और मेरे ख्याल से 31 का दिन था। उस दिन हमने 1450 के आसपास कहा था कि पीएल 1400 तक एक्यूमुलेट करिए। अनिल जी, मेरे साथ आपका भी सिमिलर कन्वेक्शन है। मुझे लगता है ये स्टॉक ऑफ द एक्सपायरी हो सकता है। जिस हिसाब से स्टॉक में ब्रेकआउट है, जिस हिसाब से स्टॉक के अंदर लार्ज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, आज ऑलमोस्ट 1570 हो गया है, मुझे लगता है ये स्टॉक में पोटेंशियल है यहाँ से 2000 रुपये जाने का। तो अभी भी खरीदारी कर सकते हैं, 1500 रुपये के आसपास है। बशर्त एक ही है अनिल, जो आप बोलते हो मैं भी वही बोलता हूँ, उतना ही खरीदे जितना आप डिलीवरी ले सको, ओवर लेवरेज ना करे, या फिर स्ट्रैटेजी बनाए। जो एक स्ट्रैटेजी मुझे समझ में आती है पीएल में, वो है 1500 का कॉल खरीद के 1700 का कॉल बेचिए, 1:1 स्प्रेड करना है। मुझे लगता है पीएल ये सीरीज में आपको एटलीस्ट 1700 के ऊपर के लेवल दिखाएगा अनिल जी। मेरे ख्याल से फंडामेंटल ट्रिगर भी है और आप उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल सकते हैं। बट अभी भी अनिल जी बहुत अच्छा लगता है। आज जहाँ से फेल हुआ है वो बेसिकली 200 वीकली एवरेज है, तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है क्योंकि चल चुका है। इट्स अ गुड लेवल टू अक्यूमुलेट अनिल जी। ओके, तो पीरामल एंटरप्राइजेस पर रखें नजर। एक्शन में आ रहा है स्टॉक पर। एक्शन में एक और स्टॉक आने की तैयारी में है बिगुल अनिल जी के लिए कल के 2000। बताएं सर। दीप, खरीदारी करने की राय और कैश मार्केट का स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय, और उसका नाम है TNPL, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट। हाँ, TN पेट्रो मत समझना, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, अखबार वाला, पेपर वाला, अखबार नहीं, न्यूज़पेपर वाला, सॉरी, पेपर, जो न्यूज़पेपर के लिए पेपर सप्लाई करने का काम करती है कंपनी। 133 रुपए के आसपास का दाम है TNPL। पेपर स्टॉक्स मजबूत दिख रहे हैं, यहाँ पर तेजी होगी। ये सेक्टर है, इस पर फोकस करिए। तो अब मुझे लगता है एक एक करके जो सेक्टोरल रेट, ये क्या है, आ ही गया सर। अब 20,000 कर दो, अब 2,000 मत करो। ये क्या है, आ ही गया टारगेट। गजब है, मतलब मुंह से नाम निकलने की देर है। मैंने 140, 44, 149 के टारगेट रखे थे 3, और मैंने सोचा था कि ज़्यादा होगा तो 160 का बाद में सोचूंगा। तो ये तो मतलब पहले दूसरे टारगेट छोड़ दीजिए, मतलब ये ऐसे पागलपन का कोई मतलब नहीं भाई, आराम से लीजिए, कौन सी हड़बड़ी, मतलब कल, आज आखिरी दिन थोड़ी, कल शेयर नहीं मिलेगा ऐसा किसने बोला है? ये वही है सर। अब आपने जो 2000 का 20,000 वैल्यू है, उसी का इंतजार हो गया। पेपर स्टॉक्स बढ़िया है। मेरे ख्याल से इसका हाई, दीप, अगर मुझे अच्छे से याद है तो 300 रुपए के ऊपर का निकला हुआ हाई है, 400 रुपए तक का हाई बनाया है उसने। 400 रुपए वाला स्टॉक गिर गिर के आपको देखो अब 130 रुपए के आसपास मिल रहा है, तो आराम से 160, 165 तक के टारगेट बनते हैं। आराम से ऐसे हड़बड़ी करके भागम, आपको कल भी देखिए हेमिस्फेयर सबको आराम से लेने को मिला, हर शेयर मिलता है, ऐसा कुछ नहीं मिला तो आपका कुछ लेके नहीं गया, तो आराम से लीजिए। 140 का पहला टारगेट था, 144 दूसरा टारगेट था, हाई क्या बना दिया उसके आसपास 44 हो गया, वही पहुंचा, और 149 तीसरा टारगेट है। ये शॉर्ट टर्म के लिहाज से था, और अगर आप पोजिशनली लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, थोड़ा मार्केट के मूड माहौल के साथ 165 का टारगेट रख सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो उस हिसाब से देखिएगा। ओके, तो ये है आपके लिए तमिलनाडु न्यूज प्रिंट TNPL। इन लेवल्स पे खरीदने से या फिर अपडेट का इंतजार? बिल्कुल नहीं, बड़े टारगेट्स ले अभी नहीं, थोड़ा इंतजार। कोई जल्दबाजी किधर भी नहीं है, मतलब, और ऐसा, ये जो लोग मुंबई में रहते हैं अच्छे से जानते हैं, एक लोकल ट्रेन जाती है 3 मिनट बाद दूसरी आती है। आजकल थोड़ा गैप ज्यादा है, बट आजकल ज्यादा होगा शायद, लेकिन 3 मिनट बाद दूसरी आती है, तो कोई हड़बड़ी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 100% नो, मतलब बहुत क्लियर करते, थोड़ा इंतजार करते हैं ना, ऐसा पागलपन क्या करना है। ठीक है, पर नजर रखिए TNPL, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट। ये है अनिल जी की तरफ से आपके लिए राय। आइए कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। सुबह हमने बात भी करी थी मारुति की, और उस समय स्टॉक पर मूवमेंट आते हुए दिखा था। इस समय अगर आप देखें तो टॉप गेनर है निफ्टी का मारुति, 5% से ज्यादा की तेजी इस काउंटर पर आती हुई चल दिख रही है। किरण जी, मारुति 8,000 का भी सर्च हुआ है स्टॉक ने, यहां से और एक्शन बनेगा इस पर? हाँ बिल्कुल बन सकता है। इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग टॉप था 7760 का, पकड़ लीजिए, वो क्रॉस किया बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, और मुझे लगता है कि इधर थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा 8000 के आसपास पर। इवेंचुअली ये लेवल्स निकल जाएंगे 8000 के, साइकोलॉजिकल बैरियर है। और अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं, बिल्कुल अगर हम दिसंबर 2018 से लेके देखते हैं तो उधर से ये एक 8000 का बैरियर था। मेरा मानना है कि ये एक बैरियर आज तोड़ दिया है, तो उस हिसाब से मेरा मानना है कि अगर आप अगले 3 से 4 महीने का व्यू लेते हैं तो काफी बड़ी अपसाइड देखने को मिलेगी। अभी के लिए मेरा मानना है कि आप 7900 का स्टॉप लॉस, 75 रुपए नीचे स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशंस रखे। मेरा मानना है कि बड़े टारगेट्स के लिए आपका ट्रेड प्लान होना चाहिए। ओके, तो बड़े टारगेट्स के लिए रखे मारुति को रेडार पर। आज सुबह जैन ने 10 की कमाई में हालांकि
रेकमेंड किया था, पर उनका एक जो नियर टर्म टारगेट था 8,000 का, वो आज आते हुए दिखा है। तो मारुति है आपके लिए एक स्टॉक जहां पर बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है। कोटक महिंद्रा बैंक, यहां पर निचले स्तरों से थोड़ी खरीदारी के संकेत आ रहे हैं, इस काउंटर को अपने रेडार में रखिए। हीरो मोटोकॉर्प, यहां पर भी खरीदारी आती हुई दिखी है, पर आईटी पैक फिर से एक्शन में बन रहा है। टीसीएस के नतीजों का इंतजार है। इन्फोसिस में एक अच्छा स्पाइक इस समय आते हुए दिख रहा है और वापस 1300 के पार गया है इस समय इन्फोसिस। आशु जी, इन्फोसिस आपको भी पसंद है, नतीजे आएंगे अगले हफ्ते, कैसी चाल रह सकती है अब स्टॉक की सर? इन्फोसिस भी, और सबसे ज्यादा विप्रो। हमने उस दिन परसों 2 दिन पहले 396-97 में कॉल दी थी, 440 का टारगेट है। अभी भी इसके आउटस्टैंडिंग नंबर्स लगते हैं और सबसे ज्यादा लीड करेगा इन्फी और तीसरा HCL टेक। ये तीनों ही प्रेफर्ड पिक हैं। बीच में 2-3 दिन नैस्डैक करेक्ट रहा था, सबको लगा कि आईटी डाउन एंड आउट हो गया, करेक्शन आएगी। ये करेक्शन आईटी में अगर आएगी तो बिल्कुल लेने वाली है। फ्यूचर भी इसका बहुत ब्राइट है, नेक्स्ट क्वार्टर भी अच्छा रहेगा। तो इनके जो जिस तरह की इनकी सेविंग्स हुई हैं, लॉकडाउन पे वर्क फ्रॉम होम, हर चीज में इनके नंबर्स इतने बढ़िया आने हैं कि ये तो हर डिप्स पे लेना ही लेना है। तो आईटी में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखती है। आईटी डेफिनेटली लॉन्ग रहना चाहिए। आईटी डेफिनेटली लॉन्ग रहना चाहिए। और देखिए, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, टीसीएस के नतीजों का इंतजार है, एक्शन भरपूर है यहां पर। आइए, एक्शन आने वाला है वागले साहब की तरफ से, बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। मुझे बाय करना है इन्फोसिस इंफी 1300 के पार ये निकलते ही इसमें 30 से 40 रुपए की अपसाइड ओपन हो रही है। मुझे लगता है आपका स्टॉप लॉस एकदम 1295 का क्लोज होना चाहिए, सिर्फ 12-13 रुपए की रिस्क होगी। 1310, 1311 का करंट भाव है, यहाँ पर ले 1307 तक ऐड करें। 1295 का स्टॉप लॉस, 1340 का पहला टारगेट, 1360 1360 का दूसरा टारगेट, ये पोजिशनल है। इस पर इन्फोसिस पसंद आ रहा है वागले साहब को। नजर रखिए इस काउंटर पर, जिस तरह से तेजी बन रही है और काफी तेजी से ऊपर भी हमने आते हुए देखा है इन्फोसिस को। ज्यादा दूर नहीं है HCL टेक्नोलॉजीज, यहां पर भी एक्शन अब भरपूर हो रहा है। और बंसल जी, 1000 की तरफ HCL टेक्नोलॉजीज भी आ गया। जिस तरह से आईटी में तेजी बन रही है, HCL पर क्या ट्रेड होगा सर? देखिए दीपांशु, बढ़िया टेक्निकल रुझान है। इनफैक्ट अभी मैं और कुणाल जी इसी पर ही डिस्कशन कर रहे थे कॉल लेने के लिए, और इसको वेट एंड वॉच कर रहे हैं। टेक्निकली बढ़िया टेक्निकल रुझान है। नीचे में 985, 986 एक रेजिस्टेंस है और स्टॉक एक बार 996 के ऊपर निकलेगा जिन लेवल्स पे चल रहा है, तो एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो जिनके पास है होल्ड करें, और 996 के ऊपर एक नई खरीदारी की राय भी है। जी, क्या चीज का विचार कर रहे थे, क्या सोच विचार, क्या मतलब क्या डिस्कशन चल रहा था, मुझे ये बताओ। इतनी देर में 35 रुपए बढ़ गया स्टॉक, आपका डिस्कशन किस चीज पे चल रहा था? अनिल जी देखिए, हम तो अनिल जी इन्हीं स्तरों पे देख रहे थे, 996 के लेवल्स की टूटने की वेट कर रहे थे। और आजकल क्या है, दीपांशु भी चार्ट खोल के लगता है लगे रहते हैं। आधी कॉल्स तो अनिल जी दीपांशु ले जाते हैं। तो कुछ कीजिए अनिल जी, इस दुविधा का भी कुछ हल ढूंढिए आप अनिल जी। नहीं, चार्ट पे आपका एकाधिकार थोड़ी है, अभी तो दीप ने शुरू किया। अगर आप इसी तरह से देरी करते रहे तो हो सकता है मैं भी चालू कर दूं। बंसल जी जवाब दो। अच्छा बंसल जी, एक चीज बोलता हूँ आपको। देखिए अनिल जी, मैं तो आपकी अनिल जी आज आंखों में सुबह से ही आप पीली टी शर्ट में आंखों में मस्ती दिख रही है। तो अनिल जी अभी तो मस्ती की पाठशाला शुरू नहीं हुई और आपने मेरे और कुणाल जी के साथ मस्ती शुरू कर दी है। ये जो आपकी सोच विचार इतनी गहरी चल रही है ना कुणाल जी आपकी। अच्छा, आप में से किसने ये मूवी देखी है खुदा गवाह, अमिताभ बच्चन वाली? आप में से किसने देखी, जरा एक बार मुझे बताओ। किसी ने देखी है क्या पिक्चर? मैंने देखी, बहुत पहले पर, बहुत पहले पठान थे। हाँ, डायलॉग याद है? अच्छा, सबने देखे। इस सिचुएशन से कोई जुड़ा हुआ डायलॉग याद है आपको खुदा गवाह का? नहीं है? ज्यादा मत सोचो लालेदी जान, जब सोच गहरी हो जाती तो इरादे कमजोर हो जाते हैं। तो जल्दी से बिना सोचे जल्दी से कॉल दे दिया करो कुणाल जी, राकेश जी, नहीं तो इरादे कमजोर हो जाते हैं। दे ना दे तब तक स्टॉक भाग जाता है। तो एक बार फिर से रिवीजन करिए पिक्चर का। ये डायलॉग अगर आप बराबर से सुनेंगे, गौर करेंगे, तो आगे लाइफ में बहुत काम आएगा। कभी कभी पिक्चरों से कुछ अच्छी अच्छी चीजें सुनने को देखने को मिलती है। तो चलिए तैयार करिए। वर्ड बाय वर्ड डायलॉग याद है इसका? हाँ, हम तो बहुत बार देखिए। हमारे जमाने में कहाँ से अमेजॉन नेटफ्लिक्स होते थे भाई, यही इन्हीं से काम चलाना पड़ता था। तो इतने ऑप्शन थोड़ी होते थे, एक आध पिक्चर आती थी बस उसी को बार बार रिवाइज करते थे हम लोग।
चलिए, तो बस सेठी साहब हमारे साथ तैयार हो रहे हैं जुड़ने के लिए। और सेठी साहब, अच्छा मस्ती की पाठशाला की बात चलिए तो बता ही दें। बस 3:30 बजे आज फिर से मस्ती की पाठशाला का डोज, किस चीज़ से बिगड़ता है हमारे एक्सपर्ट्स का बजट, ये रखा है हमने टॉपिक, और इस पर करेंगे पूरी मस्ती आज के सेशन। बिल्कुल सर, और मस्ती की पाठशाला का इंतजार है। सेठी साहब भी जुड़ने वाले हैं। आईटी स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे और आईटी में आज दिग्गज टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं, तो एक बार जल्दी से कुशल के पास चलते हैं और जान लेते हैं क्या है अनुमान टीसीएस के लिए। बताएं कुशल। बिल्कुल दीपांशु, तो डॉलर है जो है काफी बेहतरीन ग्रोथ वहां पर एक्सपेक्टेड है, करीब 3.1% की बढ़त हम वहां पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल जो इनकी डॉयशे बैंक और प्रूडेंशियल के साथ डील हुई है वो भी जुड़ती हुई नजर आएगी, तो यहाँ पर नंबर्स काफी बेहतर हैं। पर दूसरी तरफ अगर हम मार्जिन देखें तो वहां पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। 26.2% से घटकर 25.3% के मार्जिन कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर वेज हाइक्स लिए हैं और थोड़ा सा रुपए में भी हमें अप्रिसिएशन देखने को मिला है, उस वजह से मार्जिन पर थोड़ा दबाव रह सकता है। मुनाफा करीब 13% बढ़कर 8,450 करोड़ पर रह सकता है। हालांकि पिछले क्वार्टर में करीब 1,100 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रोविजनल लॉस लिया था, तो ओवर नेट देखेंगे तो नंबर्स जो हैं टीसीएस के मिले जुले एक्सपेक्टेड हैं। जुले नंबर्स आ सकते हैं जहां तक टीसीएस का सवाल है, पर नजर रखिए इस काउंटर पर। ओके, सेठी साहब भी जुड़ने की तैयारी में। उससे पहले किरण जी के लिए एक बिगुल, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी, मैं निफ्टी पे कॉल लेना चाहता हूं। निफ्टी में मेरा व्यू थोड़ा सा बुलिश है। मेरा मानना है कि एक 14,300 एक छोटा सा बैरियर है, पर मेरा मानना है कि जो डेरिवेटिव डेटा बन के आ रहा है वो बहुत स्ट्रांग है निफ्टी पे, और आपका 50 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। 14,250 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 14,500, 14,600 ये टारगेट्स आपको एक से 1.5 हफ्ते के अंदर देखने को मिल जाने चाहिए। तो मेरा मानना है कि आपका निफ्टी में एक्यूमुलेशन और बाय का मोड रहना चाहिए, और लॉन्ग पोजिशंस क्रिएट करने चाहिए। अनिल जी, ओके, तो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करें। जहां तक निफ्टी का सवाल है, खरीदारी करके चले। फ्यूचर्स की बात करें सर, या स्पॉट लेवल्स दिए आपने? नहीं, स्पॉट लेवल से दीप, स्पॉट लेवल से। और एक बिगुल प्लीज बजवाइए। एक स्टॉक ने भी अभी ब्रेकआउट दिया है। चलिए, तो बैक टू बैक बिगुल्स किरण जी के लिए। एक और बिगुल, किरण का कमाल। बताएं सर। हीरो मोटो में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो मेरा मानना है कि हीरो मोटो बाय करके चलना चाहिए। बजाज ऑटो, टीवीएस पहले ही भाग चुके हैं। ये बहुत दिन से ये थोड़ा सा लगा ट्रेड कर रहा था, अभी पहली बार इसने ये स्विंग टॉप ब्रेक किया है। मेरा मानना है कि 3190 के टारगेट्स मैक्सिमम मंडे सवेरे देखने को मिल जाने चाहिए। इस लॉन्ग पोजीशंस के लिए मेरा स्टॉप लॉस अभी 3110 का रहेगा। 3190 के पहले टारगेट्स और फिर 3240 के दूसरे टारगेट्स, ये दोनों टारगेट्स आपको सोमवार को देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल सोमवार का इंतजार है, और टारगेट्स का भी 3150 पे खरीदे हीरो मोटो। और मेरे आज डेटा बड़े दिनों बाद, दीप आज जो डेटा मैं बना रहा हूं, एक चीज कहना चाहता हूं, मुझे याद नहीं आता पिछली बार कब सीरीज के पहले दिन मैंने ऐसे डेटा देखे। वाओ, पहली बार, मतलब कम से कम 2-3 महीनों में वीकली सीरीज के पहले दिन इतने इंटरेस्टिंग डेटा है। तो बड़ी मूव की इंडिकेशन है, बताऊंगा। चलिए, पहले सेठी साहब, मैं बताने में अभी भी बता सकता हूँ, तैयार है। डेटा देखने के बाद ही बोल रहा हूँ, लेकिन पहले सेठी साहब हमारे मेहमान पहले भाई। तो सेठी साहब तैयार है बिगुल के साथ, उनका करते हैं स्वागत। सेठी साहब का बिगुल बहुत जोरदार लगता है। मतलब सेठी साहब ऐसे मतलब आते हैं जैसे मतलब कोई वो शाही आदमी चल के आ रहा हो ना, वैसा बिल्कुल बिगुल एकदम ऐसा दमदार। सेठी साहब स्वागत है। आपके कॉल्स भी वैसे ही हैं जैसा बिगुल है, तो अब काफी कुछ तो आपकी रिसर्च, आपकी नॉलेज, आपकी नेटवर्किंग का और बाकी बिगुल का भी कंट्रीब्यूशन है कि आपके कॉल्स बहुत बढ़िया आ रहे हैं। बताइए सर, आज क्या क्या है आपके पास? गुड आफ्टरनून अनिल जी, थैंक यू अनिल जी। बाकी आज भी अनिल जी 2 स्टॉक है जी। एक कैश मार्केट का स्टॉक है, एक F&O का स्टॉक है। खरीदारी करने की राय है। बाजार बिल्कुल एक शानदार, याद ही नहीं आता जब से शुरू किया सेगमेंट, कभी एक भी शॉर्ट कॉल दिया मुझे तो याद नहीं। एक आध कोई दिया है क्या? नहीं दिया। नहीं अनिल जी, जिस दिन छुट्टी ले ली मतलब समझ लीजिए लौटा जिस दिन मूड खराब हो, उस दिन छुट्टी ले लो, शॉर्ट कॉल मतलब
आपके विचार सिमी जी से बहुत मिलते जुलते हैं इस मामले में, लेकिन वो चूंकि टेक्निकल एक्सपर्ट है तो कभी कभी दे देती है। लेकिन बताएं सेठी साहब, शुरुआत कीजिए पहले कॉल्स के साथ। और वैसे अनिल जी, छुट्टी मैंने पूरे जब से ये सदाबहार सेठी साहब सेगमेंट शुरू किया तब से कोई एक आध बार ही लिया है, तो मतलब शॉर्ट का तो बाजार ही नहीं था कभी भी अभी पिछले 2-3 महीने से। तो अनिल जी, जो मेरा आज का पहला स्टॉक है, अनिल जी देखिए आज आईटी सेक्टर बिल्कुल फोकस में है। आज जब हमारे बाजार बंद होंगे उसके बाद टीसीएस के नतीजे आएंगे और टीसीएस के नतीजे से बहुत उम्मीदें हैं। मुझे लगता है कमेंट्री बहुत ही अच्छी होने वाली है। हमने एक्सचेंजर की कमेंट्री सुनी तो मुझे लगता है पूरा आईटी सेक्टर मंडे से फोकस में रहेगा। और खास करके ये जो कैश मार्केट का स्टॉक है, ये एक मिड कैप आईटी कंपनी है जो कि वैल्यूएशन के लिहाज से काफी सस्ते। स्टॉक का नाम है सोनाटा सॉफ्टवेयर। एक जबरदस्त कंपनी है जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के सेगमेंट में काम करती है और कई सेक्टर्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल, ट्रेवल और कई और इंडस्ट्रीज को कैटर करती है। पिछले साल डिविडेंड दिया 20 रुपया 25 पैसे का। डिविडेंड यील्ड भी करीबन 5% की है। अच्छे रिटर्न रेशियोज, रिटर्न ऑन इक्विटी 41%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 50% का। डेट तो ये आईटी कंपनीज में आमतौर पे होता है ही नहीं। और बाकी अनिल जी, मुझे लगता है जिस तरह से ये टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं, मुझे लगता है मंडे से पूरा आईटी सेक्टर फोकस में रहेगा। और ये जो खास करके छोटी साइज की जो आईटी कंपनी जो कि वैल्यूएशन के लिहाज से काफी सस्ती है, उनमें बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। ये जो अभी 420 के लेवल पे ट्रेड करता है, इसमें मेरा 440 का बहुत ही शॉर्ट टर्म का टारगेट है। स्टॉप लॉस रहेगा 410 रुपए का। 410 का स्टॉप लॉस, 440 का टारगेट और शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय सोनाटा सॉफ्टवेयर। और मेरे को याद है जब जब सोनाटा सॉफ्टवेयर सेठी साहब ने रिकमेंड किया तब तक टारगेट हासिल भी किए। वो उसके ऐसे टच एंड गो नहीं, आराम से टारगेट हासिल किया, टिका, उसके पार निकला और ऊपर। तो आराम से शांति से तसल्ली से 440 पहुंचेगा, चिंता की कोई बात नहीं। ये है सोनाटा सॉफ्टवेयर में सेठी साहब की राय। बताएं सेठी साहब, आपका दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक भी अनिल जी आईटी स्पेस से ही है और मेरी पसंदीदा कंपनी इन्फोसिस। इस स्टॉक को अनिल जी आपको याद होगा 15-20 दिन पहले से ही 1130 के लेवल से मैं लगातार रिकमेंड कर रहा हूँ और फिर भी होल्ड करने की सलाह देता रहा हूँ। बिकॉज मेरा ये मानना था कि 13 जनवरी को जब इन्फोसिस के नतीजे आएंगे, जो कि आने वाले बुधवार को है, आज टीसीएस के नतीजे के बाद इन्फोसिस अपने नतीजे पेश करेगी बुधवार को। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बहुत ही दमदार नतीजे इन्फोसिस से आने चाहिए। हाल ही में इन्होंने एक बड़ी डील डेमलर के साथ भी साइन करी है और एक जो और तड़का जो लग रहा है मुझे इस स्टॉक में आ सकता है, जिस तरह हमने देखा टीसीएस और विप्रो दोनों ने एक अपने दी देन जो मार्केट प्राइस थे उससे 10% 15% के प्रीमियम के ऊपर बाईबैक अनाउंसमेंट किया। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इन्फोसिस से भी कुछ ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बुधवार को जब इनके रिजल्ट्स आए। तो इन्फोसिस में अगर कोई ऐसा बाईबैक आता है तो वो कम से कम 1450-1500 के प्राइस आने चाहिए। तो आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन इन्फोसिस इवन फ्रॉम दीज लेवल्स। खरीदारी करने की सलाह है जो अभी 1305-10 के लेवल पे ट्रेड करता है। मुझे लगता है इमीडिएट शॉर्ट टर्म 1350 का तो पहला टारगेट, फिर 1400 का टारगेट है। ओके, स्टॉप लॉस की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं जी, लगता नहीं है इन्फोसिस में स्टॉप लॉस की जरूरत पड़ेगी। चलिए, बहुत ही बढ़िया, ये कॉन्फिडेंस लेवल है। इन्फोसिस खरीदे। अभी थोड़ी देर पहले बागले साहब ने भी बाय कॉल दिया। आशु जी बुलिश ही है, आपके साथ साथ मैं भी लगातार इन्फोसिस रिकमेंड करते आए हैं, तो हम दोनों की लगभग साथ में रिकमेंडेशन आती हुई दिखिए। 1350-1400 ये है टारगेट। इन्फोसिस खरीद के चलें। टीसीएस के रिजल्ट के बाद टीसीएस चले, इन्फोसिस रिजल्ट से पहले और एक्शन दिखा देगा। एक्शन और बढ़ने के लिए तैयार है। 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी भी रेडी है, लेकिन कुणाल जी राकेश जी के लिए बहुत जरूरी है भाई। कुणाल जी डेटा मेरे तगड़े, लेकिन पहले कुणाल जी राकेश जी ने हाथ खड़ा कर दिया तो उनके लिए। और बिगुल भी कौन सा है, एक मिनट, कुणाल जी राकेश जी को कौन सा बिगुल चाहिए? पिक ऑफ द सीरीज। भाई साहब अब कितने बिगुल बनाए हम, मतलब नए इतने तो नामकरण अगर आप चार्ट्स के करेंगे जैसे नए पिक्स के नाम ला रहे हैं। चलिए, तो अभी कौन सी बनाए? स्पेशल पिक वाला ही लगा दे। पिक ऑफ द सीरीज तो अभी तक पता नहीं मिल जाए तो वो चला दीजिए। जो भी चला अच्छा वाला बिगुल बजा दीजिए। बताएं सर। देखिए अनिल जी, ये पिक ऑफ द सीरीज इसलिए बोल रहे थे क्योंकि बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट है और ये जिस तरीके का ब्रेकआउट है और जिस फैशन में हुआ है, आई एम मैरिड टू दिस पैटर्न, दिस फैशन। और स्टॉक है मारुति, अभी डिस्कस भी हो रहा था। और इस ब्रेकआउट को मिस नहीं करना चाहिए। जिस तरीके का ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट के बाद कोई रेजिस्टेंस 9100 9200 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन स्टॉप रैली होगी, ऊपर नीचे होकर चलेगा। बट अगर चार्ट्स पे देखा जाए
तो 9100 से पहले टेक्निकली कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, ये एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट मारुति में आता हुआ दिख रहा है और अनिल जी 2018 के बाद यानी कि 2 सालों में पहला अवसर है जबकि वीकली क्लोज 8000 के ऊपर मारुति देने जा रहा है, तो एक बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट है, इसको मिस नहीं करना चाहिए, इसीलिए हमने इसको पिक ऑफ दिस सीरीज का नाम दिया है। बाय करके चलें, यहां पर थोड़ा सा लिबरल एक स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस आप रखें 7800 पर, 7800 का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट 8400 का, दूसरा टारगेट 8650 का, तो 8650 के बड़े टारगेट के लिए मारुति में खरीदारी करें। ओके, सो ये है आपके लिए मारुति, यहां पर करके चलें खरीदारी 8400 8650 के टारगेट्स के लिए इस समय पर। आइए, बाजार भी रिकॉर्ड हाई पर है, मारुति, इन्फोसिस, टीसीएस सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बाजार की तेजी में। तो अनिल जी से जानते हैं क्या होनी चाहिए बाजार पर स्ट्रैटेजी। अनिल, ग्लोबल मार्केट्स का सहारा तो है, हालांकि डाउ फ्यूचर्स आप देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से लगभग 50-75 पॉइंट्स फिसले हैं, अभी भी 75 पॉइंट ऊपर हैं, पर ऊपरी स्तरों से थोड़ा फिसले हैं। हम तो लाल में आता तो ही नहीं गिरते हैं, तब भी नहीं, हम तो हरे में वो भी बात सही है सर। नास्डैक फ्यूचर्स पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूरोप में ठीक ठाक कारोबार हो रहा है, आधे % तक की तेजी है वहां के बाजारों में। एशिया पॉजिटिव रहा, चीन के बाजार थोड़े कमजोर थे, पर हांगकांग 1.25% ऊपर था, जापान 2.5% ऊपर बंद हुआ, तो वहां से भी काफी पॉजिटिव संकेत आए। ठीक है, देखिए अनजाने में कभी क्या होगा वो तो किसी को पता नहीं, अननोन चीज कोई हो जाए कि अचानक से गिर जाए, कुछ खबर आ जाए, वो तो किसी को जिसको पता है वो अपने हिसाब से देख ले। हमें जो पता है उस हिसाब से कहीं कोई समस्या नहीं। करेक्ट, ग्लोबल ठीक है, फ्लोज ठीक है, चार्ट्स पे ठीक है, डे हाई पर बंद हो रहे हैं, डिप लेकर वापस ऊपर बढ़ रहे हैं। पूरा चार्ट देखो ना, कौन से लेवल से सेलिंग हुई, जिस लेवल से हुई वहां से खरीदारी हुई। तो बहुत सिंपल है। पहला रिस्क क्या है, रिस्क देख लें, रिस्क है 14,200, यहां से 100-125 पॉइंट बस। 14,200 के पुट पर हैं 46 लाख शेयर और उसमें से 41 लाख शेयर आज जुड़े हैं। अब मैं बताऊं कि पहली बार पिछले कई महीनों में, 2-4 महीनों की बात नहीं, मेरे ख्याल से मैंने 2020 में भी नहीं, पहली बार इतने महीनों में मैंने सीरीज के पहले दिन इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में देखा है जी। ये वीकली सीरीज और ये दूसरी वीक ही है, ऐसा भी नहीं कि कोई आखिरी वीक में जा रहे हो। ये दूसरी वीक में पहले दिन 46 लाख शेयर, 31 लाख शेयर पुट 14,200 पर, 14,250 पे 15 लाख शेयर, 14,300 पार नहीं हुआ आज दिन भर में, बाद में हुआ, उससे पहले 21 लाख शेयर वहां तैयार है पुट में। ये ताकत दिखा था। और बाकी सब छोड़ो, सबसे बड़ा फैक्टर है किरण जी भी निफ्टी में बाय खोल दे रहे हैं, जो कभी स्टॉक से इधर उधर दाएं बाएं नहीं होते। आज किरण जी का भी मन हो गया कि निफ्टी में बाय खोल देना है। ये क्योंकि है ना, जनरली किरण जी क्या सोचेंगे, भाई मेरा काम नहीं, वो जय ठक्कर करते हैं ना, या कभी सुमित जी करते हैं ना, मैं अपना स्टॉक्स में दिमाग लगाता हूँ। लेकिन जब बड़ा कंपेलिंग बाय आता है जी, कि दिख रहा है कि नहीं देना ही है, तो फिर रहा नहीं कर सकते। क्योंकि मैं भी आमतौर पर एफएनओ स्टॉक से करता हूँ, जब मुझे कंपेलिंग बाय दिखता है तो कैश में मैं घुसता हूँ कि चलो कैश का भी दे देते हैं, अच्छी स्टोरी है, अच्छा स्टॉक है कुछ, तो वो वाली चीज़ है। तो ये सारे डेटा बहुत मजबूत दिख रहे हैं। सो अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ आएगी वो तो अपने को नहीं पता, लेकिन एक्सपेक्टेड और नॉन डेटा जो है वो सारे परफेक्ट है। 14,200 की आपकी रिस्क है, 14,300 अब आगे का टारगेट 14,400 14,500 की तरफ बनता है। वजह ये, और अगर आज दीप अब से लेकर, अब तो क्या है 3:05 के पहले लग भी रहा है 14,300, ये मामला सीरियस हो रहा है। 14,300 के कॉल पे 34 लाख शेयर है सीरीज के पहले दिन, और 11 लाख शेयर आज जुड़े, शॉर्ट हो गए भाई। 14,200 पर 25 लाख, 60 लाख शेयर पहले दिन शॉर्ट, पहले दिन, और 3 दिन और 4 दिन और निकालने अभी। शॉर्ट सेलर्स मामला सीरियस है, इनके लिए दिक्कत के बाद है। अगर नसीब से इनका कोई आ जाए ऐसा तो अलग बात है, बाकी डेटा से तो नहीं है। तो ये सबसे पहले यही डेटा शॉर्ट सेलिंग दिखा रहे हैं, डेटा दिखा रहे हैं। अब खबर तो हमें किसी को नहीं पता कि कोई खराब खबर आने वाली और उससे गिर जाए तो वो तो मालूम नहीं, लेकिन डेटा के हिसाब से तो जो शॉर्ट हुए हैं, और ये 3:05 के पहले 14,300 रहता था, ये फिर आज ही 14,350 तक ले जाएगा, आज ही ले जाएगा मतलब। और हमारा जो टारगेट 14,325 का वो तो आ ही चुका है, 14,322 आज का हाई बना दिया। तो डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी में उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कमजोर। क्यों? बैंक निफ्टी पर 32,000 के पुट पे 10 लाख शेयर हैं और कॉल्स पे 8 लाख शेयर हैं, तो लगभग बराबरी का मामला है। लेकिन चूंकि पुट में आज 5 लाख शेयर जुड़े, तो ऐसा लग रहा है अभी तक डेटा देख के कि 32,000 के नीचे आप बंद नहीं होंगे। ये लग रहा है बंद नहीं होंगे 32,000। ऊपर की तरफ छोटी रुकावट है 32,200,
32,200 32,300, फाइनल 32,500 के ऊपर नहीं जाएंगे। तो अभी तक जो रेंज दिख रही है 32,000 32,500 वो दिख रही है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में अभी भी कॉल्स ज़्यादा राइट हुए हैं, शॉर्ट ज़्यादा बने, निफ्टी में लॉन्ग ज़्यादा हुए हैं ये तो। और बैंक निफ्टी थोड़ा उतना जितना मजबूत चाहिए उतना नहीं दिख रहा, आज निफ्टी दिख रहा है, सिंपल। तो मेरे हिसाब से अभी तक कोई ऐसी संकेत नहीं, तेजी की पोजीशन में बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में ओके। बैंक निफ्टी भी 32,000 के ऊपर ही टिका और 32,000 के नीचे कमजोरी का संकेत देगा, अगर देगा तो। और निफ्टी तो अगर 14,300 के ऊपर 3:05 के पहले टिका रहे तो फिर 14,325 14,350 की तरफ क्लोज होने की तैयारी। ओके, तो नजर रखिए, निफ्टी पर ज्यादा ट्रैक्शन है इस समय, बट एक्शन भरपूर है बाजार में। 48,700 के पार पहली बार आपको सेंसेक्स जाते हुए दिख रहा है। आइए चलते हैं सुमित जी के पास, सुमित के सुपरहिट के लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 100 रुपए और स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। स्टॉक का नाम है ONGC। ONGC पिछले 3-4 दिनों से धीरे करके तेजी दिखा रहा था, अब ये यहां से एक अच्छा मूव दिखाने को तैयार है। तो ONGC के अंदर यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें, 97 रुपीज 50 पैसे का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 103 रुपया और 106 रुपया, ये दो टारगेट्स मेरे को लगता है ONGC में जल्दी ही यहां से देखने को मिलेंगे। तो ONGC में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा CMP पे। ऑप्शंस के जरिए 100 वाला कॉल अभी CMP पे खरीदारी कर सकते हैं, जो कि 4 रुपए 80 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं 3.5 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेगा 6 रुपए से लेके 8 रुपए तक का। ONGC का 100 वाला कॉल खरीदारी करना है 3.5 के स्टॉप लॉस से, ऊपर में टारगेट 6 रुपए से लेके 8 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं, तो बाय करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए ONGC पर खरीदारी कराया, ऑप्शंस के जरिए भी आप हो गया 3 डिजिट। 70 से 100 कब हुआ, किसी को पता चला? यही हो रहा है सरकारी कंपनियों में, छोटे स्टॉक्स जो नहीं भागे हैं, धीमे धीमे चुपचाप बढ़ गए। 70 से 100 का मतलब 30 रुपए नहीं होता है, 40-45% होता है। सर परसेंट निकालेंगे तो मजा आएगा। आइए नितिन जी है तैयार, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। ओके, ये है नितिन जी आपके साथ बताने के लिए निफ्टी। नितिन जी, मैं आज देख रहा हूं बड़े तगड़े डेटा बने, क्या आपको भी ऐसा नजर आ रहा है कि सीरीज के पहले दिन इतने डेटा बन गए आज निफ्टी में? देखिए अनिल जी, डेटा आज जरूरत से ज्यादा ही स्ट्रांग है। हाँ। और इस एक्सपायरी में इतना स्ट्रांग डेटा निफ्टी में तो मुझे नहीं दिखा, आज स्ट्रांगेस्ट डेटा है। करेक्ट। तो उसको देख के लग रहा है कुछ बड़ी मूव आने की संभावना है। और देखिए अभी जिस तरीके से मूव हो रही है उस हिसाब से लग रहा है कि हम लोग बहुत जल्दी 14,500 की तरफ जाएंगे और जनवरी एक्सपायरी में हो सकता है 14,800 की तरफ भी चले जाएं, 700-800। तो डेटा तो बहुत स्ट्रांग बना है। नितिन जी एक मिनट रुकिए, पहले इन्वर्टेड कोमाज में अंडरलाइन करने दीजिए, बोल्ड लेटर कैपिटल लेटर्स में, अब वापस से बोलिए। इस एक्सपायरी में 14,500 और जनवरी एक्सपायरी में 14,800 जाने की पूरी संभावना है। दो आपके मुंह डेटा में घी शक्कर का मिक्सचर और जो मिठाई आपको पसंद हो वो भी बताया। 14,800 तक जनवरी एक्सपायरी, ये अब आप पूरी बात करिए। मैंने कहा देखो हाईलाइट कर दूं तो क्या होता है, वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से निकल जाती, बात पता ही नहीं चलती लोगों को, तो पता चलनी चाहिए। 14,500 14,800 तक की जगह खुल रही है, डेटा बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं, बहुत स्ट्रांग बने। जी नितिन जी आप बताइए। देखिए दो डेटा स्ट्रांग है। एक तो डेटा था कि रोल ओवर्स स्ट्रांग हो गए और वो पॉजिटिव रोल ओवर्स हैं, शॉर्ट बुरी तरीके से ट्रैप है। और दूसरा डेटा रोल ओवर होने के बाद जिस तरीके से बाइंग हुई है वो डेटा है कि जब रोल ओवर्स इतने अच्छे हुए फिर इतनी ज्यादा बाइंग क्यों हो रही है, वो भी एक लॉजिक है। और बैंक निफ्टी की बाइंग हुई थी आज से 3 दिन पहले, अब बैंक निफ्टी ऊपर रुका हुआ बट ये फिर चलेगा। निफ्टी की बाइंग आज हो रही है, तो ऐसा ही हो रहा है कि एक दिन बैंक निफ्टी की बाइंग हो रही है, एक दिन निफ्टी की बाइंग हो रही है। तो कुल मिला के कंक्लूजन यही है अनिल जी कि 14,500 14,800 आने की पूरी संभावना है। अब हम स्ट्रेटजी में आते हैं कि स्ट्रेटजी में देखिए आज ऑलरेडी काफी बढ़ गई है निफ्टी, तो यहाँ पे रिस्क वार्ड रेशियो बहुत सेफ नहीं है लेने के लिए, नेकेड कॉल खास तौर से। बट व्यू यही रखना चाहिए कि हमें पुट नहीं लेना है, हमें मंदी नहीं खेलनी है, क्योंकि डेटा बहुत स्ट्रांग है। अब 12 बजे के आसपास है जी, मैंने 13-14-300 की कॉल दी थी जी बिजनेस पे, करीब 100-95 की रेंज में, अभी 140 हो गई है। अभी टारगेट आपका होना चाहिए 14,400 की कॉल ऑप्शन का, जो 80 रुपए का है। अगर ये किसी कारण से मुझे 70 रुपीज में मिलती है तो बेस्ट बाय होगा 70 रुपीज में। स्टॉप लॉस उसका 50 का होगा और टारगेट 120-125 के होंगे। यानी मेरी कोशिश ये है कि 14,400 की कॉल ऑप्शन मुझे केवल 10 रुपए नीचे मिल जाए, जो 81 चल रही है वो 70 में मिल जाए, मैं 50 का स्टॉप लॉस रख लूं और 120 का टारगेट रखूंगा।
सर क्या फर्क पड़ता है, ले लो ना 10 रुपए पर, टारगेट थोड़ा बढ़ा दो, थोड़ा कम से भी चलेगा, कहाँ चक्कर में पड़े हो नितिन जी, आता नहीं ना नीचे। अनिल जी आज 170 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर हो चुकी है, तो लेने में थोड़ी सी वही 10 रुपए नीचे मिल जाए। ये मजाक की बात है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, जो नितिन जी कह रहे हैं वो सही है, जहां खरीदना वहीं खरीदना। मैं फिर अभी थोड़ी देर पहले नितिन जी आपके एब्सेंस में ये बात बता रहा था कि मुंबई में लोकल ट्रेन हर 3 मिनट में दूसरी आती है, एक कॉल मिस होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी मिलती है, आराम से खरीदें, हड़बड़ी न करें। 14,400 की कॉल 70 रुपये 60 रुपये की रेंज में खरीदिए, जो नितिन जी कह रहे हैं उनके शब्दों को गौर फरमाइए, सोच समझ कर जैसा कहें वैसा करिए, अपना दिमाग न लगाएं। दिमाग अपना लगाना है, स्टॉप लॉस में लगाइए, टारगेट रेंज बढ़ते जाए तो नीचे नीचे कैसे करना है वो समझिए, अदरवाइज जो नितिन जी बता रहे हैं उसको पूरा फोकस करके करिए। 14,325 के आसपास निफ्टी है और यहाँ पर निफ्टी खरीदारी करने की राय ऑप्शन की जरिए। नितिन जी बैंक निफ्टी पर भी कोई स्ट्रेटेजी है या फिर जो आउटलुक दिया वही? जी बैंक निफ्टी पे स्ट्रेटेजी हम ले सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी आज नहीं बढ़ी है, निफ्टी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वेयर बैंक निफ्टी में हम स्प्रेड करके हेज कर सकते हैं और वो बेटर है, यानी कि हम 32,200 की कॉल ऑप्शन यहाँ पे खरीद लेंगे और उसके अगेंस्ट में हम 32,500 की कॉल ऑप्शन हम बेच देंगे। तो इस प्रोसेस में जो आपकी कॉस्ट आ रही है वो कुल मिला के कॉस्ट मुझे आ रही है करीब 125 रुपए की, और इसका टारगेट होगा 250 का और स्टॉप लॉस होगा 90 का। ये काफी सेफ है, इसमें रिस्क मेरा केवल 30-40 रुपए का रिस्क है और 100 रुपए मिल सकते हैं, तो ये कंपेरेटिवली बेटर है। आज बैंक निफ्टी चली भी नहीं है, तो 32,200 की कॉल ऑप्शन लेनी है, 32,500 की बेचनी है, 1:1। मार्जिन डिप्लॉयड इज ओनली 20,000, तो रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ये बेटर ट्रेड है। ओके तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर आपके लिए बढ़िया कॉल्स आ रही हैं। निफ्टी पर आप सीधे जाकर 14,400 को कॉल खरीदिए, बैंक निफ्टी पर आपके लिए एक कवर्ड स्ट्रैटेजी आ रही है नितिन जी की तरफ से, पर एक्शन भरपूर है बाजार में, एक्शन दोनों तरफ का आपको मिल रहा है, पर तेजी के माहौल में बाजार पर देखिए और बढ़िया एक्शन इस समय बन रहा है। आइए देखें कुछ और स्टॉक्स जहां पर मूव्स आ रही हैं। एक बिगुल राकेश जी कुणाल जी के लिए चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। दीपांशु 178 रुपए का भाव है, एल्गो ट्रेड है मेरा और राकेश जी का। स्टॉक का नाम है फोर्टिस हेल्थकेयर, जिसमें एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है और ये काफी अरसे बाद, बहुत लंबे इंतजार के बाद फोर्टिस में ये बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। नॉट टू बी मिस ट्रेड है, फोर्टिस में हमारी खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश जी। दिवांशु बढ़िया ब्रेकआउट है और आपको शायद मालूम नहीं है, 2-1 साल पहले अनिल जी ने काफी बार फोर्टिस हेल्थ केयर का स्वयंवर भी रचा है और अब काफी समय बाद एक बड़ा ब्रेकआउट आया और इसका भी समय आ रहा है। तो 175 का स्टॉप लॉस है, 190 पहला टारगेट, 195 दूसरा टारगेट। हाँ बिल्कुल याद है कुणाल जी, बंसल जी, ये तो दिल्ली के जमाने की बात थी, नोएडा स्टूडियो से जब शो करते थे फोर्टिस का स्वयंवर, राइट ना? जी 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 हाँ, तब फोर्टिस को खरीदने के लिए इतने दावेदार, बिल्कुल फोर्टिस को खरीदने के बहुत सारे दावेदार थे। वो IHS तो खैर बाद में दूल्हा वही निकला, लेकिन दावेदार बहुत सारे लाइन में लगे थे। तो फाइनली किसको जाएगा, तो जो स्वयंवर रचा हुआ था उसका हमने काफी चाहिए याददाश्त। तो बंसल जी की भी ऐसे भले ठीक है, मतलब मेरे टारगेट किन किन स्टॉक्स पे हिट हुए वो याद रहे न रहे, इस तरह की जो मस्ती वाली बात है ना वो बंसल जी को सारी याद रह जाती है। तो अच्छा बंसल जी, एक बार आप बताने वाले भी थे, तो कोई एक स्टॉक मैंने 19-20 रुपए में रिकमेंड किया था, वो 700-800 रुपए हो गया, वो खाली आपने टीज करके छोड़ दिया, कभी नाम ही नहीं लिया, बताया भी नहीं। देखिए वो अनिल जी स्टॉक है IOL केमिकल। अनिल जी मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई मल्टीबैगर आपने निकाला होगा और आपने सुबह के सेशन पे अनिल जी इसको रिकमेंड किया था और ये स्टॉक के अनिल जी रिटर्न्स देख के ना मैं अनिल जी हैरान हूं, मतलब कि सब लोगों की हर जगह से फैंसी आई और आज भी ये स्टॉक चर्चाओं पे अनिल जी एकदम बॉटम पर आपने इस स्टॉक को रिकमेंड किया था, लेकिन तब मेरे को भी नहीं पता था इतना चल जाएगा। सही बोल रहा हूँ, ये तो देखो अब पीछे मुड़ के हम कह सकते हैं हाँ ये था कि बहुत बढ़िया एक्शन में आएगा, लेकिन कुछ स्टॉक तो ऐसे कभी कभी वही होता है, पैसिव इन्वेस्टिंग ना, सही स्टॉक को सही टाइम पे खरीदे। इसलिए अभी आप जैसा पूछ रहे थे हेमिस्फेयर से, तो जो स्टॉक सही लेवल पे एंट्री हो गया ना उसको फिर छेड़छाड़ मत करो, नहीं तो फिर क्या होता है, फिर आपका बड़ा पैसा बनता नहीं है। ठीक है, अब क्या है, अगर आपके लेवल से 50% ऊपर हो गया, फिर 5-10% ऊपर नीचे हो भी जाए तो आपको टेंशन नहीं आती कि भाई यार मेरी कॉस्ट से बहुत दूर है, फिर आप आराम से उस पर बैठ सकते हो। IPO में हम पैसा लगाने के लिए क्यों बोलते हैं, जानते हैं अलॉटमेंट कम मिलेगा, लेकिन अगर आपको अच्छा अलॉटमेंट मिल गया
तो वो लाइफ लॉन्ग आपकी वेल्थ बनाता है। अब समझो डिक्सन, अगर किसको मिल गया डिक्सन, मेरे ख्याल से 1500 रुपये कुछ में IPO था, 1500-1800 भगवान जाने, 3000 के आसपास लिस्ट हुई, आज 12,000 17 कर दिया। हाँ, रोज आंख खोलते तो 1000 ऊपर दिखता है वैसा हाल है, ये तो MRF हो जाएगा ऐसे चलता रहा तो पॉइंट ये है कि इसलिए जब आपके अच्छे स्टॉक में एंट्री सही टाइम पे हो जाए ना, फिर आप शांति से बैठ सकते हैं। जी सर, डिक्सन में वैसे आज एक बड़ी खबर भी आई है, कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है, स्टॉक से कुछ लेना देना नहीं है, इनके जो प्रमोटर हैं उन्होंने दिल्ली में एक बंगलो खरीदा है लगभग 170 करोड़ रुपए का, जो कि उस एरिया में लटियंस में ही खरीदा है और सुपर प्राइम प्रॉपर्टी होती है, स्केर्सिटी प्रीमियम है। अब तक की जितनी भी डील्स उस एरिया में हुई उसके 15% के प्रीमियम पर उन्होंने ये बंगलो खरीदा है और काफी खबर में ये बात आई है कि उनके प्रमोटर साहब ने ये बंगलो खरीदा। करना भी चाहिए, भी पैसा कमा रहे हैं अगले, इतना बढ़िया कंपनी चला रहे हैं, इतना बढ़िया IPO आया, इतनी बढ़िया लिस्टिंग हुई, उनकी वेल्थ बढ़ रही है। देखो ऐसा है ना, एक ज्ञान की बात बताता हूँ, वरुण आप भी सुनिए वरुण एकदम ऐसा सामने आके, ये देखो पैसे के 3 ही उपयोग हैं, ठीक है, भोग, दान और नाश। या तो आप उसका उपयोग करो, सदुपयोग करो, या उसको चैरिटी करो, और आप कुछ नहीं करोगे, दोनों में से तीसरा अपने आप समय के साथ नाश हो जाएगा। तो सदुपयोग कर रहे हैं, उनके हिसाब से सदुपयोग है कि अपने पैसे कमाए हुए हैं, अपने खरीद रहे बंगलो तो खरीद रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत, ठीक है ना। ओके, आइए चलते हैं आगे, और भसीन साहब जुड़ चुके हैं। आइए तैयारी भसीन साहब से मुलाकात करने की, उनकी BTST पिक्स लेते हैं। भसीन साहब स्वागत है सर आपका, बताएं सर अपडेट्स पहले तो, और उसके बाद लेता हूं मैं आपसे आपकी फ्रेश कॉल्स। हेलो जी सर। हाँ जी अनिल जी, तो आपको जो कहा था वही JSW में सेल था, और कमिंस और ICICI कमिंस और टेक महिंद्रा में बाय था। टेक महिंद्रा न्यू हाई मारा है, वहाँ 61-62 में बुक कर लीजिए प्रॉफिट, 42-43 में दिया था। क्या बात, और JSW 399 बिक गया, तो ट्रेडर को तो दोनों तरफ नफे आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, शानदार सर। अब आपके लिए 2 बाय 1 सेल है, आप कहे तो शुरू करूं सर? जी सर प्लीज बताएं सर। सर मैंने पहले भी कहा, दिस ईयर बिलोंग्स टू सन फार्मा, 617-18 में लीजिए, 604 का स्टॉप लॉस, 650 का टारगेट। ओके। दूसरा पिक अगेन मेरा फेवरेट है, गोदरेज कंज्यूमर, 747 से 48 में लीजिए, 735 का स्टॉप लॉस, ये 800 रुपए जाएगा। बेचने में है सर RBL बैंक, 65 से 67 में बेचिए, 71.5 का स्टॉप लॉस, 248 से 250 का टारगेट। ओके, तो 2 खरीदने 1 बेचने की राय है आपके लिए। यहाँ पर आती हुई सन फार्मा, यहाँ पर करनी है माफ कीजिएगा, सन फार्मा में करनी है आपको खरीदारी 617, 618। अभी थोड़ी देर पहले सन फार्मा का कॉल भी आया था, हाँ विश्वेश जी बता रहे थे। ओके, तो यहाँ पर करें आप खरीदारी, और 604 का स्टॉप लॉस, 650 का टारगेट। गोदरेज कंज्यूमर 747, 749 की रेंज में खरीदिए, और 735 का स्टॉप लॉस लगाइए, 800 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। और बेचना है आपको RBL, ये है बैंक जहाँ पर बिकवाली करनी है आपको। 265 रुपये के आसपास बिकवाली करनी है आपको, और 271 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है। 248 रुपये, 250 रुपये तक ये नीचे आ सकता है। RBL बैंक में बिकवाली करने की राय भसीन साहब की तरफ से। शुक्रिया भसीन साहब, आज की बेहतरीन पिक के लिए 3 दूनी 6, 3 9 पिक्स आज भसीन साहब की तरफ से आई, उसमें से 6 बाय कॉल्स और 3 शॉर्ट कॉल भसीन साहब ने आज आपको दिन भर में दिए हैं आपके सामने। ओके, सुमित जी भी तैयार है अपने सुपरहिट शेयर के साथ। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है, और एक बहुत बढ़िया और एक पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है जिसको हम बहुत लोअर लेवल से कंटिन्यूसली रिकमेंड कर रहे हैं। ये अब जस्ट डेज हाई मार रहा है और लाइफ टाइम हाई पे है स्टॉक यहां से अच्छा अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। स्टॉक का भाव चल रहा है 2830, 2830 ये भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है एशियन पेंट्स। पेंट सेक्टर में, पेंट स्टॉक्स में वैसे भी तेजी चल रही है, और एशियन पेंट तो वन वे तेजी दिखा रहा है। हर रोज इसके अंदर नए हाई लेवल्स देखने को मिलते हैं। एशियन पेंट के अंदर यहाँ पे CMP पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 2830 के आसपास। नीचे में 2790 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में एशियन पेंट में जो टारगेट बनेंगे 2880, 2900, ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे।
रैली कंटिन्यू रहती है और कोई भी फॉल नहीं आता है तो 3000 तक के लेवल एशियन पेंट में देखने को मिल सकते हैं। तो इमीडिएट 2880 2900 के टारगेट के लिए एशियन पेंट में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऑप्शंस के जरिए 2820 वाला कॉल अभी सीएमपी पे 96 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं 70 रुपीज का, ऊपर में टारगेट बनेगा 120 से 140 का। एशियन पेंट का 2820 का कॉल यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। चक्कर में पड़े हो सुमित जी, ये सब मत दो यार, 2700-2800 रुपए वाले ये सब आप है ना, वो आपका वो इसमें हमारे जैसे गाड़ी चलाते तो उसमें स्पीड लिमिट होती है ना कि इससे ज़्यादा ऊपर नहीं चला सकते हैं। आप एक स्पीड लिमिट लगाओ और स्पीड लिमिट आपकी ये होनी चाहिए 100 से रुपये का ऊपर का जो भी स्टॉक हो उसका कोई चार्ट आपके नहीं आएगा। 100 के ऊपर का चार्ट देखना आपको अलाउड नहीं है। ये देखो फैक्ट, सुमित जी का 20% ऊपर का सर्किट, जम्मू कश्मीर बैंक 20% का ऊपर का सर्किट, और आप ये 3-3 हज़ार के चक्कर में पड़े हो। ये 3000 वाले हम किसी और से दिखवा देंगे, आप जरा 100 से नीचे वाले लाओ जल्दी से। अभी तो टाइम है, आधा घंटा और है, आपका समय शुरू होता है अब, तो जल्दी से तैयारी कीजिए। कहाँ और सुमित जी आप क्या करें, ये दो सर्किट मार चुके हैं आपके स्टॉक तो। अनिल जी बिल्कुल, अनिल जी बहुत बढ़िया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव है और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि दोनों स्टॉक सर्किट पे फ्रीज होके बैठे हैं। और अनिल जी सुबह फैक्ट में तो मैंने कहा भी था कि मेरे को बहुत बड़ी तेजी लग रही है, 10 साल का हाई ब्रेक कर रहा है स्टॉक, विच इज अ क्लास ब्रेकआउट इन फैक्ट। तो मेरे को लग रहा है फैक्ट अनिल जी और ऊपर के लेवल दिखाएगा अगले हफ्ते। सेम इज द केस विद जे&के बैंक, दोनों में बहुत बढ़िया मूव देखने को मिलने वाला है। ओके तो नजर रखिए, बढ़िया मिड कैप कॉल्स आती हुई सुमित जी की तरफ से, स्मॉल कैप कॉल्स आती हुई, पर अब एक निफ्टी काउंटर पर भी एशियन पेंट्स, यहां पर भी आपको एक्शन भरपूर दिखेगा। कंजम्पशन स्पेस में एक्शन है, इंतजार है डीमार्ट के नतीजों को। हमने देखा है पिछले कुछ दिनों से बढ़िया तेजी इस काउंटर पर बनी है, तो एवेन्यू सुपरमार्ट कैसे रहेंगे नतीजे, वरुण है तैयार बताने के लिए, बताएं वरुण। देखिए नतीजे तो ठीक ठाक रहेंगे, क्योंकि अब पिछले क्वार्टर में हमने देखा था कि धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई थी, फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया था, तो उसका भी इम्पैक्ट देखने मिलेगा। तो और काफ़ी सारी रिपोर्ट्स में मैं पढ़ रहा था पिछले क्वार्टर में, जो कि ये कह रही थी कि जो ई कॉमर्स है लोग अब धीरे धीरे शॉप्स के तरफ टर्न अराउंड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भी कंपनी के नतीजों पे देखने मिलेगा। हालांकि मैनेजमेंट से समझना होगा कि कितने लोग ई कॉमर्स स्पेस से अब दुकानों में आना शुरू हुए हैं, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी। नतीजों की जहाँ तक बात है, आय में करीब 6% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 7150 करोड़ के आसपास ही आ सकता है। हालांकि अभी भी जो हाई मार्जिन और अपैरल सेगमेंट है वहाँ पे थोड़ा दबाव है, वहाँ पे उतनी रिकवरी नहीं हुई है, इसके लिए एबिटा में 4% के आसपास की गिरावट होगी। एबिटा मार्जिन 8.8% से गिर के 8% पे आएंगे। अदर इनकम में बढ़ोतरी होगी, कंपनी का मुनाफा करीब 9% बढ़ेगा, 430 करोड़ के आसपास ही आ सकता है। तो नतीजे ठीक ठाक रहेंगे, मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बिल्कुल, तो नतीजे ठीक ठाक रहेंगे, मैनेजमेंट कमेंट्री पर रहेगी नज़र। और एवेन्यू सुपरमार्ट्स ऑफ कोर्स कुणाल जी को भी पसंद है। कुणाल जी, नतीजों का इंतजार है, तो लेवल्स जरा बता दें जो ट्रैक करना चाहिए। मंडे को ऑफ कोर्स इस पर रिएक्शन आएगा नतीजों का। देखिए सबसे पहले तो डिस्क्लेमर है मेरा, दीपांशु मेरा निजी निवेश है। उसके बाद देखिए स्टॉक बहुत ही शानदार अप ट्रेंड में है और मुझे लगता है कि देखिए जो भी इसमें ब्रेकआउट हुआ था 2600 रुपए के ऊपर, उसके बाद हमने एक सीधी बढ़त देखी है, तो मुझे लगता है दीपांशु और ऊपर के लेवल्स इसमें डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि इसमें 3-4 सप्ताह की एक तरफा तेजी देख ली हमने, हो सकता है कुछ करेक्शन आता हुआ दिख जाए और करेक्शन में मुझे लगता है कि फिर से बाय करना चाहिए। स्टॉक के लिए जो टारगेट्स हैं वो 3500 रुपए के आसपास के हैं, तो मुझे लगता है वो टारगेट भी आएंगे अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए रख लें। ओके, तो नजर रखें एवेन्यू सुपरमार्ट्स में, ठीक ठाक नतीजों का इंतजार है। यहां पर चलते हैं विश्वेश जी के पास, एक कॉल तैयार है विश्वेश के। विशेष बताएं विश्वेश जी। 2 कॉल हो सकती है बिकॉज जिस हिसाब से डेटा शेप अप हुआ है, मुझे लग रहा है निफ्टी में बहुत ही सॉलिड डेटा है, काफ़ी डिस्कस हो चुका है। लेकिन उससे पहले जो स्टॉक की ट्रेड है वो है टीसीएस का रिजल्ट है मार्केट आज के आज, और जिस हिसाब से 3100 के ऊपर निकल रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ह्यूज शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है। 11,80,000 शेयर है 3100 के कॉल ऑप्शन में, और आज के दिन में जिस हिसाब से टीसीएस निकल रहा है, मुझे लग रहा है 3100 का कॉल ऑप्शन जो 95 के आसपास चल रहा है, इसको खरीदना चाहिए 80 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ में। जिस हिसाब से टीसीएस में एटलीस्ट हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वॉलेटिलिटी थोड़ी नीचे आएगी, लेकिन फिर भी अंडरलाइन
का मूव बहुत बड़ा हो सकता है। तो उस लिहाज से जो 3100 का कॉल ऑप्शन है वो यहाँ से खरीदे और वो एटलीस्ट 40 से 50 रुपए का अंडरलाइन में मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 0.5 डेल्टा के हिसाब से इसमें 120-135 तक के टारगेट के लिए TCS का 3100 का कॉल ऑप्शन खरीदना है मौजूदा स्तर पे। स्टॉप लॉस रखना है 80 रुपए के आसपास और 120-135 के टारगेट रहेंगे। ओके, TCS पर आप रखिए नजर। अनिल जी, 3:05 बज रहे हैं, 5 मिनट हैं सर। 14,340 पर निफ्टी, फ्यूचर्स में 370 पर हो गया। 14,350 का आज का टारगेट हिट हो गया सर। और आप देखो बैंक निफ्टी नहीं हिला, वही है। ये डेटा का आप बता रहे थे। हाँ, डेटा का कमाल है, क्योंकि वो है ही नहीं कॉन्फिडेंस जो डेटा में निफ्टी में, तो निफ्टी पहुंच गया। बढ़िया है, मतलब जबरदस्त है। बिल्कुल नए रिकॉर्ड्स बनाता हुआ निफ्टी। और नजर रखिए दिग्गज स्टॉक्स का आ रहा है आज सहारा, TCS, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, ये सभी स्टॉक्स एक्शन में हैं। अच्छी खरीदारी आप देख रहे हैं। मारुति में भी आज वहां पर भी एक्शन है। ICICI प्रू ये भी एक स्टॉक है जो आपको अच्छे एक्शन में आते हुए दिख रहा है। जरा किरण जी से पूछें ICICI प्रू। किरण जी, आज वैसे इंश्योरेंस स्टॉक्स फिर से एक्शन में आए हैं। ICICI प्रू अच्छा परफॉर्म कर रहा है 527, 530 के लेवल्स पर, क्या करना चाहिए सर? किरण जी, आपका ऑडियो म्यूट हो गया सर। ICICI प्रू जरा अनम्यूट करके बताएं। सॉरी। अच्छा किरण जी, एक मिनट। किरण जी बार आप ऑडियो म्यूट क्यों करते हो? ऐसा म्यूट करके आप क्या बात करते हो, या ऐसा क्या चीज है जो आपकी आवाज हम तक न पहुंच पाए? ऐसा करते क्या हो आप? हमारी बड़ी जानने की इच्छा है ये। अनिल जी सही पकड़े यार। चलिए किरण जी, हम सब समझ गए। मतलब आप चार्ट्स के देखने के साथ साथ घर के सारे काम भी निपटा लेते हैं? मतलब पीछे से अगर आवाज आई कि ये वाला काम कर दो, वो वाला काम कर दो तो चलिए अभी फिलहाल चार्ट वाला काम निपटाते हैं, जल्दी से बताएं सर। देखिए ICICI प्रू, ICICI GI, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, सारे के सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। मेरा मानना है कि आपको लॉन्ग पोजीशन ही रखने चाहिए और पोजिशनली रखने चाहिए। अभी ICICI प्रू की बात करें तो मेरा 500 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा और मैं मानता हूं कि 575, 580 के टारगेट्स 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय ICICI प्रू में खरीदारी करने के लिहाज से। IT शेयरों में आग लगी हुई। एक स्टॉक जो थोड़े समय पहले मैंने रिकमेंड भी किया था और उसके बाद मेरे ख्याल से सेठी साहब ने भी रिकमेंड किया, ये स्टॉक एक और कमाल दिखाने को तैयार है। टेक सॉल्यूशन देखिए जरा, 6% मजबूत है, 58.5 रुपये, 59 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और मैं इसलिए बार बार सुमित जी को मैं बोलता हूँ, सुमित जी सुनते नहीं एक तो मेरी बात। सुमित जी, ये इस तरह के स्टॉक आनी चाहिए आपके रडार पे। अगर आप बोलो चार्ट देखो और आप कहो तो मैं आपके तुरंत बिगुल बजा दूं। ये है स्टॉक जो आपके रडार पे आना चाहिए, 60 से नीचे वाला। देखो क्या जबरदस्त एक्शन है, एकदम आपके सैटेलाइट के लाइट। ढूंढ रहा हूँ अनिल जी, ढूंढ रहा हूँ, अभी जल्दी लेके आता हूँ अनिल जी एक स्टॉक ऐसा। तो पहले इसके चार्ट तो बताओ, वो दूसरा तो लाओगे तब लाओगे, पहले ये बताओ क्या टेक सॉल्यूशन 65-70 की तरफ बढ़ रहा है तेजी से? बिल्कुल अनिल जी, टेक सॉल्यूशन में मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। 60 रुपए का इसका इमीडिएट ऊपर में हर्डल है। 60 रुपए का ऊपर जैसे क्लोजिंग देखने को मिलता है तो 65 रुपए का इमीडिएट टारगेट होगा और फिर 70 रुपए तक के लेवल भी देखने को मिलेंगे। तो स्टॉक के अंदर जिन्होंने बाय करके रखा हुआ पोजीशंस होल्ड करें, नीचे में 55-56 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। 60 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलने पे 65 से 70 तक के टारगेट नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, और मंडे का दिन IT शेयरों के नाम रहेगा। मिड कैप IT शेयरों में आपको देखने में बेहतरीन मौके, और ये स्टॉक वो है जो सेठी साहब भी फंडामेंटली इसको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड कर चुके हैं। हमने भी पहले बहुत नीचे के लेवल पर रिकमेंड किया था और उसके बाद स्टॉक ने बड़ी तेज दौड़ लगाई है, फिर से भागने को तैयार है। ये बड़ी बात नहीं, अगर TCS के नतीजों के बाद ये भी 65-70 की तरफ हो जाएगी। पूरे IT पैक में जबरदस्त एक्शन, और अगर 860 के ऊपर क्लोज देता है जैसा दिख भी रहा है, थोड़ी कोशिश भी है जैसा कह रहे हैं अपने सुमित जी, तो इस स्टॉक में और तेजी होने की तैयारी आपके लिए बन सकती है जी। वैसे डबल सेंचुरी लगा चुका है सर निफ्टी इंडेक्स, तो अब और देखते हैं यहाँ से कैसा एक्शन रहेगा क्लोजिंग तक। इस समय पर एक एक करके और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो आपको थोड़ा एक्शन दिखा रहे हैं। इस बीच रिलायंस में थोड़ी खरीदारी आती हुई दिख रही है, तो बाजार को सहारा रिलायंस की तरफ से भी मिलते हुए दिख रहा है। एक स्पाइक आया रिलायंस में और अच्छे मूवमेंट आपको रिलायंस में आते हुए दिखा है। देखिए नज़र रखें 1950 के करीब रिलायंस आते हुए दिख रहा है, तो यहाँ से एक फ्रेश मोमेंटम बाजार में आया है इस स्टॉक की तरफ से। श्री सीमेंट ये भी एक स्टॉक है जिसमें अच्छा एक्शन आ रहा है, पर निफ्टी के मूव पर विश्वेश जी एक कॉल देना चाह रहे हैं, तो बिगुल बजाते हैं विश्वेश जी के लिए। विश्वेश का विशेष।
विश्वेश जी। चुके हैं और डेटा ये कह रहा है कि आज मतलब ओनली सिंगल डे टुडे विच इज 8 जैन और 14 जनवरी की एक्सपायरी में 1,56,00,000 शेयर टोटल पुट साइड जुड़े हैं, जबकि ओनली 38 लाख शेयर्स जुड़े हैं पुट साइड। तो ह्यूज पुट ओआई एंड स्क्यू अगर आप देखेंगे तो दैट इज अ वेरी ह्यूज स्क्यू, मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग पुट far more than the call OI। तो what it indicating कोई बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है मार्केट के अंदर फेवरेबली टीसीएस के रिजल्ट समथिंग। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी का 14,400 का 14,400 का कॉल ऑप्शन जो करीबन 75 रुपए के आसपास मिल रहा है, मुझे लगता है वो अक्यूमुलेट करना चाहिए। 70 रुपीज तक आए तो भी अक्यूमुलेट करिए। जिस हिसाब से डेटा इंडिकेट कर रहा है अनिल जी, मुझे लग रहा है गैप अप ओपनिंग के आसार बन रहे हैं। तो यहाँ पे निफ्टी का 14,400 का कॉल ऑप्शन 50 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदना, 100, 130 और 160 मतलब ऑलमोस्ट डबल्स के टारगेट के मेरे हिसाब से इसको लेना चाहिए। ये एक्सपायरी डेफिनेटली जैसे नितिन ने भी कहा 14,500 के ऊपर जाना चाहिए, मुझे भी वही लग रहा है, क्योंकि रिलायंस एक अकेला ऐसा निफ्टी का कंपोनेंट था जो नीचे रखा था। आईटी और फार्मा तो अच्छा कर ही रहे हैं, तो मुझे लग रहा है रिलायंस नाउ जॉइनिंग द पार्टी, वी कैन एक्सपेक्ट अनदर 100-150 पॉइंट फ्रॉम द करंट लेवल। सो निफ्टी का 14,400 का कॉल ऑप्शन 50 रुपए के स्टॉप लॉस से अक्यूमुलेट करिए। टारगेट रहेंगे 100 रुपए, 130 रुपए और 160 रुपए। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी में खरीदारी करने की राय। 14,400 का कॉल ऑप्शन ऐड कर लीजिए, ये राय है विश्वेश जी की तरफ से। आइए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं रुख। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं इस वक्त फोन लाइन पर। जानते हैं उनसे क्या है खबर उनके पास। स्वाति बताइए क्या खबर है आपके पास। बिल्कुल बढ़िया खबर है कंपनी के लिए, जो रेजोल्यूशन जिसका डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। हमने पहले भी इस पर एक अपडेट दिया था, आपको याद होगा। चलिए ज्यादा सस्पेंस नहीं रखती हूँ, मैंने कंपनी का नाम बताती हूँ, जैन इरिगेशन। ओके। ये कंपनी है फोकस में, एसबीआई लीड बैंकर है। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी बात है, रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया है। जी हाँ, इसका रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया है लेंडर्स के साथ जो बात चल रही थी। और यहाँ पर प्रमोटर फंडिंग 130 करोड़ तक के आने की बात है, जो जल्द ही प्रमोटर लेकर आएंगे। और जिस कंडीशंस पे अप्रूवल हुआ है बहुत इंटरेस्टिंग है। कंपनी में पूरा एक तरह से ओवरऑल रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, और वो इस लेवल पे हो रही है कि कंपनी के बिजनेसेस 3 विभागों में अलग अलग स्प्लिट किए जाएंगे। और पीवीसी बिजनेस, इरिगेशन बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस, इन 3 सेपरेट सेगमेंट्स में ये बिजनेस अब आगे ऑपरेट करेगी ये कंपनी। इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो 400 से 200 करोड़ हो जाएगा, सीधे आधा आ जाएगा। और सस्टेनेबल डेट 9% के इंटरेस्ट पे होगा, और अनसस्टेनेबल डेट 0 इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। ये है पूरी की पूरी रीस्ट्रक्चरिंग प्लान कंपनी की। जो डाइल्यूशन होगी 30% की, जिसमें बैंक स्टेक की बात कर रहे हैं, तो वो 15% एडिशनल प्रमोटर्स लाएंगे वाया इक्विटी इंफ्यूजन, और कुछ स्टेक बैंक भी यहाँ लेंगे 15% तक की, जो हमने पहले भी आपको कहा था जी। और वही उसी लाइंस पर ये हुआ है। उसमें थोड़ी चेंजेस ये हुए हैं कि कंपनी को 3 डिफरेंट डिविजन्स में, जैसे मैंने बताया, बिजनेस आगे वर्क करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है, और आप इसका बेटर एनालाइज कर सकते हैं कि इसका मायने क्या होगा जैन इरिगेशन के लिए। बट बहुत ही बुलिश है अब बैंक भी यहाँ पर। देखो, एनालिसिस के मामले में तो मैं कोई चीज ऐसी है नहीं जिसका ना करता हूँ। साथ ही ये आपके पीछे जो इतनी बाइक की बढ़िया आवाज आ रही है, आप कौन से शूट पे इस वक्त, कौन सी बाइक शूट कर रही है? अरे आप तो मतलब कहाँ से देख लेते हैं? देखा नहीं, ये तो सुना है मैंने। इतनी बढ़िया वो रेसिंग बाइक वाली तगड़ी आवाज आ रही है एकदम। हाँ, अरे सर आप जल्दी देखेंगे, जिग्निशन पे एक बढ़िया बाइक है। मैंने अभी मीटियोर 350 चलाई थी, और अब होंडा की जो नई 350 आई है उसको चला रही हूँ। जबरदस्त परफॉर्मेंस है, मजा आ रहा है सर। वेदर भी परफेक्ट है। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है आप है ना बन जाओ मैनेजिंग एडिटर, और मैं बन जाता हूँ ये ऑटो वाला। मुझे भी रोज फरारी और लुम्बोर्गिनी और ये सारी बड़ी बड़ी बाइक्स वीकली बेसिस पर मजे एक नहीं। कभी कभी मुझे ऐसा फील भी होता है कि आप वाकई में ऑफिस का काम कर रही है, घूम रही है। सर ऑफिस में काम करके बहुत मजा आ जाता है एक्चुअली मुझे। लेकिन ऐसे ही स्वाति हमारी नंबर 1 ऑटो जर्नलिस्ट नहीं है इंडिया में। बहुत ही जबरदस्त पकड़ ऑटो सेक्टर पर है, कॉर्पोरेट की सारी खबरों पर है, और एक के बाद एक खबरें आपके लिए आती हुई दिख रही, चाहे वो डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड हो, कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड हो, और ऑटो सेक्टर की तो कोई खबर ऐसी है ही नहीं जो आपसे छूटे। तो स्वाति शुक्रिया ये बेहतरीन खबर देने के लिए। तो जैन इरिगेशन का रिजोल्यूशन आपके लिए सामने आता हुआ, बैंकर्स ने अप्रूव कर दिया है। ये सबसे बड़ी बात है। एसबीआई के नेतृत्व में बैंकर्स इस
रेजोल्यूशन को अप्रूव कर चुके हैं। दीप जी बिल्कुल अनिल जी, तो बड़ी खबर आती हुई जैन इरिगेशन के लिए स्टॉक पर भी देखिए आप एक्शन बनते हुए देख रहे हैं इस समय। रेजोल्यूशन प्रोसेस अप्रूव हो गया है बैंकर्स की तरफ से। कुछ और स्टॉक्स जहां पर मूवमेंट बढ़िया आते हुए दिख रहा है, यूनाइटेड स्पिरिट्स, हम इस स्टॉक के बारे में भी चर्चा कर रहे थे। आज सुबह भी यहाँ पर आपके लिए कॉल आती हुई दिखी थी जहाँ तक इस काउंटर का सवाल है। जिस तरह से तेजी जीएम ब्रूरीज के नंबर्स के बाद आई है, राकेश जी कुणाल जी की तरफ से चार्ट कॉर्नर भी आया था। सर कैरी फॉरवर्ड करें पोजीशन को, या अगर अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो आज के लिए बंद कर लें, फिर दोबारा एंट्री लेंगे, क्या राय देंगे? नहीं दीपांशु, बिल्कुल कैरी करना चाहिए और यहाँ पर शॉर्ट टर्म नजरिया नहीं बनाना चाहिए। आज भी जो हमने कॉल दिया था, बोला था थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया बना के इसको होल्ड करना चाहिए। एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर साबित होगा, तो क्लियरली होल्ड की राय है यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। बिल्कुल होल्ड की राय है। अच्छा ट्रेड बन रहा है और अच्छे पोजिशनल टारगेट्स के लिए रखें। सर 14,350 के पार निफ्टी हो गया सर। चलिए बधाइयाँ। साइन सील डिलीवर्ड, साइन सील डिलीवर्ड होना था। डेटा दिखा रहा है कि जाना है इसको, मतलब मिनिमम इतना तो है ही। अब ये 14,500 की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल, और हो सकता है आज नहीं मंडे बैंक निफ्टी फिर से, बैंक निफ्टी भी अब एक्शन में मंडे आना चाहिए। वो 2 दिनों की सुस्ती के बाद फिर से क्रांति के मूड वाला जो मामला है ना, वो होता हुआ दिख रहा है। तो बड़ा एक्शन डेफिनेटली है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। आइए एक बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। देखिए, बजाज ऑटो बाय करना है बीटीएसटी के लिए, काफी बड़ी अपसाइड आपको सोमवार को देखने को मिल जानी चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक हमने लगातार 3,000 में 3120, 3240, 3300 ये सारे लेवल्स पे एग्रेसिव बाय बोलता नजर आ रहा है। और जिस तरीके से ये स्टॉक अभी वापस एक बार 5 दिन के कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है, मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस 3510 का रहेगा। फ्यूचर्स लेवल बात कर रहा हूं, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 3650 सोमवार को देखने को मिल जाना चाहिए। तो जिनको डिलीवरी लेके चलनी है वो डिलीवरी लेके चल सकते हैं। जिनको फ्यूचर्स में बाय करना है बीटीएसटी के लिए, वो इधर से 100 रुपए की अपसाइड सोमवार को देखने को मिल जानी चाहिए उनको। ओके, तो 100 रुपए की अपसाइड आपको आते हुए दिख सकती है। आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में बजाज ऑटो पर रखनी है आपको नजर रखिए टेलीकॉम स्पेस पर, क्योंकि यहाँ पर एक्शन बन रहा है। भारती एयरटेल और अब वोडाफोन आइडिया, दोनों टेलीकॉम कंपनीज सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं और ये कह रही हैं कि जरा जो हमारी एजीआर की कैलकुलेशन है इसे दोबारा से आप देखें। डीओटी ने कुछ मिस्टेक्स करी हैं। तो एक बार कुशल हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे भी जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और क्या कंपनीज कह रही हैं इस बारे में। एक और स्टॉक जो मूवमेंट में आ रहा है, अब देखिए टेक्सटाइल स्टॉक्स अब फिर से फ्लेवर में आते हुए दिख रहे हैं। केपीआर मिल्स जो काफ़ी एक्टिव रहा है वहाँ पर तेजी है, पर लार्ज कैप यूनिवर्स से पेज इंडस्ट्रीज पर एक मूव आती हुई दिखी है इस समय, और एक स्पाइक हम चार्ट पर देख रहे हैं पेज इंडस्ट्रीज के। कुणाल जी, क्या चल रहा है इस चार्ट में? अब तो 30,000 के करीब पेज इंडस्ट्रीज पहुंचते हुए दिख रहा है, यहाँ से और एक्शन होगा? देखिए, बहुत ही शानदार चार्ट है दीपांशु, और आपने बिल्कुल सही स्पॉट किया कि पूरा जो टेक्सटाइल स्पेस है ये मुझे चार्ट पर बहुत ही दमदार लग रहा है। कई सारी कंपनियां हैं जिनमें हमने बड़े मूव्स आते हुए देखे हैं, और बिल्कुल पेज इंडस्ट्रीज में भी और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। एक बड़ा डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है इसके वीकली चार्ट्स पर, और उसका ब्रेकआउट 28,000 रुपए के ऊपर हुआ, फिर सीधी बढ़त देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि वापस से ही अपने लॉन्ग टर्म जो हाइज हैं उनको रिगेन करेगा। 34,000 के लेवल्स भी आपको पेज इंडस्ट्रीज में आते हुए दिख सकते हैं। तो गिरावट में खरीदारी की राय। ओके, तो गिरावट में खरीदारी की राय है। पेज इंडस्ट्रीज पर नजर रखिए, इस काउंटर पर नजर रखिए। कुछ और काउंटर्स पर जहां पर एक्शन बन रहा है, टेलीकॉम स्टॉक्स के बारे में हम बात कर रहे थे। कुशल तैयार हैं बताने के लिए। कुशल, बताएं अब क्या कह रही हैं टेलीकॉम कंपनीज एजीआर मामले पर? बिल्कुल, इनफैक्ट ये मामला तो दीपांशु खत्म होता हुआ ही नजर आ रहा है, क्योंकि एजीआर कैलकुलेशन को लेकर फिर से जो है टेलीकॉम कंपनियों और डीओटी के बीच में मतभेद होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट डीओटी की तरफ से जो कैलकुलेशन रखी गई थी एजीआर पर, जो फैसला सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये क्लियर था कि अब आप कोई रिकैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट में जो है इनको देने का ऑप्शन था, तो उसमें इन्होंने अभी वोडाफोन आइडिया के लिए खबर आती हुई दिख रही है कि उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में वापस
वापस से रिकैलकुलेशन को लेकर जो है मामला फाइल किया है, वहां पे रिक्वेस्ट जारी की है। तो अब इस मामले पे फर्दर और क्या प्रोसीडिंग्स होती है ये हमें देखना होगा। और कुछ दिन पहले ही भारतीय एयरटेल ने भी जो है इस ऑर्डर को लेकर बात की थी। इनफैक्ट उन्होंने तो इस ऑर्डर को खारिज करने की बात की थी, क्योंकि कुछ काफी सारी मिस्टेक्स जो है ये जो कैलकुलेशन डीओटी लेकर आए थे उसको लेकर थी। खासकर 2-3 मेन चीजें हैं जहां पर उनको इश्यूज लग रहे हैं। पहला तो एजीआर बकाया में कई आइटम्स जो थे जो कैलकुलेशन में लिए गए थे डीओटी द्वारा, उसकी डबल काउंटिंग हुई है। दूसरा पॉइंट है डीओटी ने जो डिडक्शंस अलाउ किए गए थे कोर्ट की तरफ से उसको भी उन्होंने अलाउ नहीं किया है। और तीसरा पॉइंट है एसयूसी के लिए जो इंटरेस्ट रेट वो लेते हैं वो इंटरेस्ट रेट भी जो है उन्होंने गलत आंका था। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जिस वजह से जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं जिनको एजीआर बकाया भरना है उसको लेकर इश्यूज है। तो अब देखना होगा कि आगे फर्दर क्या डेवलपमेंट्स होती है। और अगर 10 साल का एक्सटेंशन तो ऑलरेडी मिल ही चुका है और फर्दर अगर कैलकुलेशन में राहत मिलती है तो वोडाफोन आइडिया सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। बिल्कुल नजर रहेगी वोडाफोन आइडिया। और हमने देखा भी है कि एक ज़बरदस्त तेज़ी बनी है काउंटर में। अनिल जी ने आपको मुहूर्त के सेशन में भी बात करी थी स्टॉक के बारे में, और फिर पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर एक्शन बनते हुए दिखा है। पर आखिरी 15 मिनट बाकी हैं ट्रेड के। अनिल जी से फाइनल स्ट्रैटेजी लेंगे, उससे पहले स्वागत करते हैं जय ठक्कर का कैश के ऑप्शन के लिए। स्वागत है जय, बताएं क्या करना चाहिए। बिल्कुल इनफैक्ट तेजी करके चलना चाहिए। और 14,350 के जो टारगेट्स थे हमारे मॉर्निंग में वो आ चुके हैं स्पॉट पे। और बहुत ही अच्छी चीज ये है कि उसके ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, बिकॉज ये लेवल के ऊपर निफ्टी 14,800 के लिए ओपन हो रहा है। एक बड़ा एक लेवल हमें देखने मिल सकता है। तो निफ्टी का कॉल ऑप्शन लेकर चलना है 14,350 का हम लेकर चलेंगे। यहाँ पे इसका जो रेट चल रहा है करीब 104 के आसपास मिल रहा है, इसको लेकर चलेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस नीचे में प्लेस करना है 73 पर दी। सो 104 पर आप खरीदे 14,350 का कॉल। एंड ऊपर में जो टारगेट्स बनकर आ रहे हैं, फर्स्ट टारगेट वुड बी 142, सेकंड टारगेट वुड बी नियरली समवेयर अराउंड 168। सो 142, 168 ये दो टारगेट्स के लिए आप 14,350 का कॉल खरीदे। जो हिसाब से ये अप ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को निकाल रहा है और जो हिसाब से एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में निफ्टी ट्रेड कर रहा है, मेरा ये मानना है कि इसके ऊपर तो इजीली हमें 14,800 तक के पोजिशनल लेवल देखने मिलेंगे। जो प्री बजट रैली जो है ये चल रही है, उसके पहले बजट के पहले 14,800 दिख जाएगा अच्छा। और इनफैक्ट यूएस मार्केट में भी कल एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आया है, तो वहां पे भी 6-7% का मूव आने को है। 33,000 तक डाउ जोन्स जाएगा, 14,800 निफ्टी हो जाएगा। ओके तो 14,500 और फिर 14,800 के लिए तैयार हो जाइए। निफ्टी पर बड़ा कन्विक्शन कॉल आते हुए जय ठक्कर की तरफ से नजर रखिए। पर नजर रखिए आखिरी 10 मिनट ही सिर्फ बाकी हैं ट्रेड के लिए। 14,350 के ऊपर है निफ्टी। चलते हैं अनिल जी के पास फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। सर ग्लोबल बाजार देखें या फिर रहने ही दें? ना देखना चाहिए भाई, देखना चाहिए, ऐसा नहीं है, देख लेने में हर्ज नहीं है। कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, अच्छे होता तो देख ही लो। अच्छे ही हैं अच्छे ही हैं और कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है। 75 पॉइंट ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं, 31,000 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स 13,000 के करीब हैं। और यूरोप के बाजार ठीक है सर, यूके में ज्यादा कुछ एक्शन इस समय नहीं हो रहा है। फ्रांस और जर्मनी में थोड़ी सी तेजी बनी हुई है सर। ठीक है सर, ग्लोबल मार्केट से कोई खास फर्क पड़ना नहीं है। बाकी तो डे हाई पर बंद हो रहे हैं 10 दिन से लगातार हाई, सब ठीक है। अब बेसिकली यही कि आपको अपनी तेजी की पोजीशन में प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना है जी। सो सिंपल चीज है कि 14,200 का एक पुट ऑप्शन खरीद लीजिए और तेजी की पोजीशन बरकरार रखिए। और बैंक निफ्टी में अगर आप चाहें तो 31,500 का एक सस्ता पुट ले लीजिए और तेजी की पोजीशन बरकरार रखिए। सिंपल लॉन्ग मेंटेन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। और आप इस पूरे हफ्ते अपने वैसे वही तरीका ठीक है ना। आपकी हेजिंग है बस, वो आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम जो मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम आप किस लिए भरते हैं कि कभी नुकसान हो जाए तो भरपाई। इसलिए तो नहीं ना कि भाई मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम भरी है, गाड़ी पर तो मेरा एक्सीडेंट होना ही चाहिए कि मैंने प्रीमियम भर दी तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो कैसे कंपनी फायदा उठा लेगी, वैसा नहीं है। तो आप पुट खरीदते हैं वो इंश्योरेंस प्रीमियम है। नहीं भाई मंदी तो बहुत अच्छी बात है, आपके तो खड़ी ही सामने पोजीशन और है। और ये मैं ऐसे नहीं लेने के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो हेज करने के लिए, बाकी नहीं। और इसमें भी बेहतर ये कि आप कॉल ना खरीदें, कॉल ना बेचे हेजिंग के लिए,
पुट खरीदे ज्यादा बढ़िया है। पुट खरीदे ज्यादा रहेगा तो क्या है कि तेजी का मार्केट है, कॉल बेचेंगे तो कॉल के तरफ बढ़ने के भी चांस हो रहा है। दूसरा ये कि अगर आपको डर है कि कोई अनजानी चीज, अनजानी खबर ऐसी आ गई उससे बहुत गैप खुल गया तो तब पुट आपकी ज्यादा मदद करेगा। बिल्कुल सर। कॉल बेचेंगे तो प्रीमियम क्या जो आनी वही आनी है, पुट में आपके लिए नीचे की रिस्क डाउन साइड बड़ी जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती है, तो इसलिए ये ज्यादा ठीक है। ठीक है, तो हेज करके जाएं, अगर तेजी की पोजीशन है तो पुट्स खरीद लें उसके सामने। ये है आपके अंजी की तरफ से राय। जय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका जैकपॉट कॉल लेते हैं। बताएं जय। दीपांशु, एक स्टॉक है जिसमें बहुत ही एक बड़े एक ट्रायंगुलर पैटर्न में से ब्रेकआउट हमें आते हुए नजर आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन में से अगर ब्रेकआउट आता है तो अच्छा मूव हमें देखने मिलेगा। वो स्टॉक है पेट्रोनेट। इसका आप 270 का कॉल ऑप्शन लेकर चले जो करीब 9 रुपये, 9.5 रुपये के रेंज में मिल रहा है। 9 to 9.5 के रेंज में आप पेट्रोनेट का 270 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। यहाँ पे ऊपर में जो फर्स्ट टारगेट बनेगा दीप वो है 14.4 का, राइट, एंड सेकंड टारगेट बनेगा 17.2। 14.4 एंड 17.2 ये दो टारगेट के लिए आपको खरीद कर चलना है। छोटा सा स्टॉप लॉस है, रीजन भी इसके ब्रेकआउट आज ही आ रहा है। ओके, सो मैंने स्टॉप लॉस नीचे रखा है तो उसका जो स्टॉप लॉस का लेवल है वो नीचे आ रहा है 7.6 का आ रहा है। परफेक्ट। 7.6 के स्टॉप लॉस के साथ आप पेट्रोनेट का 270 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं। परफेक्ट। तो पेट्रोनेट एलएनजी का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय जय के लिए। 2 बिगुल बैक टू बैक और है, वागले साहब का वंडर, और उसके बाद आपके लिए विशेष भी देंगे, विशेष है तो वागले साहब के लिए बिगुल। जी वागले साहब। अनिल जी, जाते जाते मेरे रडार पर एसआरएफ आया है, 5900 के पार निकला है, अभी 59.20-25 का भाव है, यहाँ पर लेके चले। 58.90 का 30 रुपए का रिस्क होगा। मुझे लगता है 6000 के लेवल्स आपको मंडे मॉर्निंग में देखने को मिलने चाहिए। इसमें करें खरीदारी। जाते जाते एक बेहतरीन ब्रेकआउट। विशेष जल्दी से आपके लिए बिगुल, और क्योंकि उसके बाद सुमित जी भी लाइन में तैयार है, उनके लिए भी, उनकी तरफ से भी बेहतरीन कॉल। विशेष जी के लिए बिगुल, विशेष का विशेष। बताएं विश्वेश जी। टायर स्टॉक में मूवमेंट एनर्जी और एमआरएफ काफी बड़ा भाव है 80,500 का। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत लार्ज ब्रेकआउट है, नॉट ओनली शॉर्ट टर्म बट मीडियम टर्म के हिसाब से। तो शॉर्ट में कहूंगा कि एमआरएफ खरीदे, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी खरीद सकते हो। 79,000 मतलब 1,000-1,500 रुपए का स्टॉप लॉस, उसके सामने 85,000 के टारगेट के लिए एमआरएफ को खरीदने। ओह क्या बात है, एसआरएफ एमआरएफ सब बड़े बड़े स्टॉक्स में आ रहे हैं भाई, क्या बात है। 80,700 80,600 ये है स्टॉक का दाम। यहाँ पर खरीदे, 79,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, 1500-1600 पॉइंट नीचे और 85,000 के टारगेट 85,000। वाह क्या बात है। एमआरएफ तो मेरे ख्याल से एक बार कुणाल जी, राकेश जी ने वंस अपॉन अ टाइम इन्होंने रिकमेंड किया था, उसके बाद कभी कोई रिकमेंड करने की हिम्मत ही नहीं करता। मैं वापस आऊंगा, पूछूंगा क्यों किया, लेकिन तब तक सुमित जी के लिए जल्दी से बिगुल। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है और ये स्टॉक भी हम बहुत पहले से रेकमेंड कर रहे हैं। इसका करीब 22 रुपए के लेवल से हम स्टॉक को रेकमेंड कर रहे हैं और अभी इसका भाव चल रहा है 26 रुपए 10 पैसे। स्टॉक का नाम है अनिल जी SJVN। SJVN ये इसका सिंबल है। ये स्टॉक के अंदर अनिल जी अभी ब्रेकआउट आ रहा है, वॉल्यूम के साथ मूव देखने को मिल रहा है। रिसेंट पिछले 7 से 10 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है SJVN अगले हफ्ते यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने वाला है। 28 रुपए का होगा इसका पहला टारगेट, 30 रुपए का होगा इसका दूसरा टारगेट। SJVN में जिन्होंने बाय करके रखा हुआ है वो होल्ड करके चले, क्योंकि अब ये स्टॉक रैली दिखाने को तैयार है। यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करे। 25 रुपए 25.5 रुपए इसका नीचे में सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर में टारगेट बनेगा 28 रुपए से लेके 30 रुपए तक का। तो अगले हफ्ते में SJVN में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए, इसको खरीदारी करके चले। ओके, तो SJVN पर खरीदारी करके चलें। एक 80,000 का स्टॉक और एक आपके लिए 25 रुपए 26 रुपए का स्टॉक, पर दोनों में है जबरदस्त एक्शन। नजर रखें इन काउंटर्स पर। 10वां लगातार सेशन रहा है जिसमें हमने बाजार में तेजी बनते हुए देखी है और जबरदस्त एक्शन के बाद अब आप क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से हाईज लग रहे थे पर हाईज की तरफ क्लोजिंग नहीं हो रही थी। आज फिर से आप देखें तो डेज हाई की तरफ ही आपको बाजार क्लोजिंग करते हुए दिखेंगे। डबल सेंचुरी है आज निफ्टी में आपके लिए।
14,350 के पास पहली बार इंटरडे में भी गया और क्लोजिंग भी वहीं पर हो रही है। 32,100 के ऊपर होल्ड कर रहा है बैंक निफ्टी। मल्टीपल स्टॉक्स हैं जहां पर 52 वीक हाई लगे हैं। आज मारुति 8,000 के ऊपर है ये स्टॉक और जबरदस्त एक्शन रहा। निफ्टी का टॉप गेनर। नतीजों से पहले टीसीएस में एक्शन, पर उससे ज्यादा एक्शन रहा है टेक महिंद्रा और विप्रो और साथ ही इन्फोसिस में। तो पूरा आईटी पैक आज बाजार को सपोर्ट करते हुए एचसीएल टेक्नोलॉजीज भी 3.5% ऊपर रहा। आइशर मोटर्स यहां पर लगातार तेजी है। श्री सीमेंट अभी थोड़ी देर पहले स्पाइक आते हुए दिखा। हीरो मोटोकॉर्प यहां पर अच्छा एक्शन। एनटीपीसी, एमएनएम, सन फार्मा, ओएनजीसी, साथ ही बजाज ऑटो, एसबीआई लाइफ, कोल इंडिया और बीपीसीएल कुछ और स्टॉक्स एक्शन में रहे। सिर्फ 10 स्टॉक्स हैं जहां पर गिरावट हुई और सबसे बड़ी गिरावट सिर्फ हिंडाल्को में है जो कि 2% की है। उससे ज्यादा गिरावट आपने और कहीं नहीं देखी है। इंडसइंड, टाटा स्टील, भारतीय एयरटेल, गेल और एसबीआई थोड़ा प्रेशर में आते हुए दिखे हैं। वायदा कारोबार की बात करें तो मारुति के अलावा आपने देखा है आज पेज इंडस्ट्रीज, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, अच्छी तेजी 4% ऊपर। हैवेल्स इंडिया 1000 का लेवल्स क्रॉस करते हुए। एसआरएफ जिस पर अभी कॉल आया है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहाँ पर अच्छा एक्शन रहा। पावर ग्रिड पिछले कुछ दिनों से एक्शन में है। आईसीआईसीआई प्रू, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, इन सभी स्टॉक्स में आपने तेजी बनती हुई देखी है। टोरेंट फार्मा, रामको सीमेंट, टीवीएस मोटर्स, ये सारे स्टॉक्स एक्शन में रहे। एसीसी पर भी एक्शन बना है। वेदांता 4% की गिरावट। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जबरदस्त तेजी के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली। एनएमडीसी यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आती हुई दिखी है। कैनरा बैंक, सेल जो वायदा कारोबार के बैन में है। एलएनटी फाइनेंस, मन्नापुरम और ऑरो फार्मा जहाँ पर हल्की गिरावट रही सर, पर जबरदस्त एक्शन था बाजार में और वापस हाइस की तरफ। बिल्कुल एकदम दिन के नहीं, हफ्ते के नहीं, इतिहास के और बड़ा इतिहास के अब तक के इतिहास के सबसे उच्चतम स्तर पर जाकर बंद होते हुए दिख रहे हैं आपको सेंसेक्स और निफ्टी। ये है कमाल इस वक्त बाजार का। जबरदस्त एक्शन आपको नजर आएगा और बहुत ही बढ़िया लाइफ टाइम हाई पे आपको क्लोजिंग मिलती नजर आ रही है। क्या शानदार 2 हफ्ते रहे, गजब, मतलब ड्रीम रन है, ये ड्रीम रन है जो बाजारों में आपको इस वक्त दिख रहा है। 14,367 ये है वो हाई जो अब इतिहास में दर्ज हो चुका है नए आंकड़ों के तौर पर। 48,854 ये इतिहास में दर्ज हो चुका है सेंसेक्स के हाईएस्ट लेवल के तौर पर। 700 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर, 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर और 130 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी बंद हुआ है। इसलिए सुबह भी दीप हम ये बात कर रहे थे, सीरीज के पहले दिन शॉर्ट बन गए। देखो ये सुबह वाला डेटा मेरे सामने बैठा है। 14,200 पर 15 लाख शेयर कॉल राइटर सीरीज के पहले शुरुआत में 14,300 शॉर्ट मत करो, गलत वही है, आग वही लगा रहे हैं। 14,200 से 14,300, फिर 14,300 से 14,400 की तरफ। एनीवे चलिए, प्रोविजनल क्लोजिंग आपके लिए आ चुकी है आपके सामने, लेकिन आइए आज शाम के क्या एक्शन है वो मैं आपको बता दूं। मस्ती की पाठशाला तो आने वाली है ही आपके सामने अब थोड़ी सी देर में, बिल्कुल तैयार हो जाइए उसके लिए। लेकिन मस्ती की पाठशाला के अलावा भी जो शो है आपके सामने वो मैं बता दूँ। कमोडिटी मार्केट के लिए कैसा रहा हफ्ता और अगले हफ्ते की क्या करें तैयारी, इस पर रहेगी खास स्ट्रेटेजी। वीकली राउंड अप कमोडिटी बाजार का शाम 4:26 पर मिस मत कीजिएगा, ये आपके लिए एक बड़ा शो। ओके, लेकिन इस बीच केरल में एक बड़ा दिलचस्प मामला सामने आया। एक आदमी के सिर पे बाल नहीं उगे तो उसने कंपनी पर ही केस कर दिया। और मजे की बात यह कि इस केस में उपभोक्ता फोरम ने कंपनी और तेल का विज्ञापन करने वाले दोनों एक्टर पर जुर्माना लगाया। अब जुर्माना 10-10 हज़ार का है, लेकिन लगाया दोनों पर। और ये सिर्फ एक नमूना है। हमारे चारों तरफ आप ऐसे कई सारे एडवर्टाइजमेंट देखेंगे जिससे आपको लगेगा कि मतलब कुछ भी हो सकता है। कोई ताबीज बेच रहा है, लॉकेट, यंत्र, क्रीम, जड़ी बूटी, मतलब क्या नहीं है।